Good morning, all of you. In this part of the structure and bonding, we will discuss about the meaning and the application of the Bent rule. So first of all, we want to see about the Bent rule. देखो, आप पहले ही ये जान चुके हैं कि जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन की जो प्रोसेस थी उसके दौरान आपने क्या सीखा था। आपने देखो ये सीखा था कि जो कोई भी आपके पास देखो जो एटम होता है वो आपके सेंट्रल एटम होता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर। देखो जो आप सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम होता है उस सेंट्रल एटम के बोलो क्या होते हैं, वैलेंस शेल होती है। और जो वैलेंस शेल होती है उसके अंदर आपके ऑर्बिटल्स होते हैं। क्योंकि ये एटम के हैं तो आप ऐसे ऑर्बिटल्स को आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल वैलेंस शेल के जिनकी एनर्जी नियरली सेम हो वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं, इंटरमिक्स। और जब वो आपस में इंटरमिक्स करते हैं तो उसके बाद आपके जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करते हैं उतने ही सेम नंबर के न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं। और जो न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं आप उन्हें कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये उतने ही बनते हैं जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करते हैं। और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल की सेम तो एनर्जी होती है और सेम ही क्या होती है बोलो, इनकी शेप होती है। इसी प्रोसेस को आप हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो लेकिन इस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के दौरान आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है हाइब्रिड ऑर्बिटल का सेंट्रल एटम के चारों तरफ, मान लीजिए आपके पास कोई सेंट्रल एटम है। हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम मीथेन ले लें। इसके अंदर जो कार्बन की जो स्ट्रक्चर आप देख, यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं मीथेन की तो वन बॉन्ड अबोव द प्लेन होता है मीथेन में, आप पहले सीख चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखें, देखो 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या हो गई इसकी, sp3 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर के बेसिस के ऊपर। अब जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलो कितने बनते हैं, आपके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं आपके मीथेन के अंदर। जो कार्बन है इसके अंदर 1 तो s और 3p, जो आपके px प्लस में py प्लस में pz, जो 3p ऑर्बिटल होते हैं ये मिलके और क्या बना देते हैं बोलो, 4 बनेंगे। और 4 क्या बनेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब जो कार्बन है, कार्बन के चारों तरफ जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल देखो जो बनेंगे, ये आपको इन सभी के अंदर अगर आप देखें sp में, कल भी लास्ट टाइम भी आपको बताया गया था कि जो परसेंटेज s करेक्टर होता है बोलो वो कितना होता है, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 25% s करेक्टर होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। मीन्स जितने भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, देखो ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये सभी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इन सभी के अंदर जो परसेंटेज s करेक्टर है वो बोलो कितना है, 25% s करेक्टर है, 25% s करेक्टर है। मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है सभी के अंदर s करेक्टर का, सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। लेकिन जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है परसेंटेज s करेक्टर का, ये सिर्फ तभी होगा व्हेन द नेबरिंग एटम्स आर ऑफ सेम नेचर, उन सभी का नेचर एक जैसा हो। जैसे यहाँ पे सभी बोलो कौन है आपके, H हैं। मीथेन के अंदर बोलो चारों के चारों आपके कौन है, यहाँ पे H हैं। तो इसीलिए सभी के अंदर आपका 25% बोलो क्या रहेगा, आपके S करेक्टर रहेगा। लेकिन अब एप्लीकेशन आ जाती है आपकी बेंट रूल की, इसकी स्टेटमेंट आ जाती है कि अब इसकी यूटिलिटी कहाँ है। यहां तक की तो जो हमारी प्रोसेस थी वो तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन ही है जो हम पहले से सीख चुके हैं। हमें पहले से ही पता है कि हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है 4 के 4 सभी के अंदर 25% s करेक्टर है। लेकिन अगर हम हमारा जो मोलिक्यूल है इस मोलिक्यूल के अंदर हम कुछ ऐसा कर दें चेंज कि इसके अंदर हमारे पास जो नेबरिंग जो एटम है वो एक जैसे ना हो, बल्कि उसमें हम चेंज देखो कुछ इस टाइप से कर दें। देखो कुछ इस टाइप से अगर हम यहाँ पे ले आए फ्लोरीन, अब यहाँ पे भी ले आए फ्लोरीन, तो उससे क्या होगा,
इससे ये हो जाएगा कि यही हमारा बेंट रूल बन जाता है। बेंट रूल ये कहता है कि जो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट होते हैं, जो ये कार्बन है हमने नीचे शो कर रखा है, जिन सभी के अंदर 25% एस कैरेक्टर था। अगर ये तभी था जब चारों एच थे या चारों एफ होते, मीन सारे एक जैसे होते आपके नेबरिंग एटम, लेकिन एक जैसे नहीं, 2H और 2F आ जाए जैसे ऊपर हमने एग्जांपल लिया, तो फिर क्या होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम है वो उस ऑर्बिटल की तरफ अप्रोच करता है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये फ्लोरीन। जब ये अप्रोच करेगा इस ऑर्बिटल की तरफ, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन के अंदर देखो ये जो है, इसके अंदर एस करेक्टर, परसेंटेज एस करेक्टर इसका डिक्रीज हो जाएगा। मींस जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं उस हाइब्रिड ऑर्बिटल की तरफ अप्रोच करेंगे जिसके अंदर आपका एस करेक्टर कम हो, परसेंटेज एस करेक्टर बोलो क्या हो, कम हो। क्योंकि ओवरऑल तो देखो 25 25 25 25 टोटल तो 100% ही रहना है ये एस करेक्टर। तो अब जितना एस करेक्टर, ऐसे ही ये जो दूसरा फ्लोरीन है, एक और फ्लोरीन, ये जब अप्रोच करेगा इस हाइब्रिड ऑर्बिटल की तरफ जिसमें 25% एस करेक्टर था पहले, लेकिन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो अकॉर्डिंग टू द बेंट रूल, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अप्रोच करता है हाइब्रिड ऑर्बिटल की तरफ, तो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल की तरफ अप्रोच करेगा जिसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर कम हो। मींस अब इनके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। देखो इसके अंदर भी परसेंटेज एस करेक्टर बोलो क्या हो जाएगा, इसके अंदर भी डिक्रीज। तो जितना परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज हो गया इन दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर, उतना ही आपके जो ये बचे हुए दो हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 वाले, इनके अंदर उतना ही परसेंटेज एस करेक्टर बोलो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज। परसेंटेज एस करेक्टर बोलो इनमें क्या हो जाएगा, बोलो इंक्रीज। क्लियर हो गया। तो मीन्स आपने ये देखा कि जो परसेंटेज एस करेक्टर है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो यूनिफॉर्म नहीं रहा। मीथेन के केस में जो हम यहाँ पे मीथेन ले रहे हैं CH4 या CF4 होता, जब चारों के चारों नेबरिंग एटम सेम होते, उस वक्त जो कार्बन के चारों तरफ जो आपके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे उनके अंदर आपके परसेंटेज एस करेक्टर का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, क्योंकि ऑल द 4 एटम आर ऑफ सेम नेचर। लेकिन अगर हम ले लें ये कंपाउंड जो अभी हमने लिखा CH2F2 जैसे हमने ले लिया, तो उस वक्त जो आपके चार के चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है परसेंटेज एस करेक्टर का वो सेम नहीं रहा। जैसे अभी हमने आपको बताया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है वो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल की तरफ अप्रोच करता है जिसमें परसेंटेज एस करेक्टर कम हो, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो वहां पे जाएगा जहां पे परसेंटेज एस करेक्टर बोलो क्या होगा, कम होगा, एंड वाइस वर्सा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव वहां जाएगा जहां पे परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा हो। क्लियर हो गया आपका। तो इसी टाइप से हमने यहाँ पे बताया कि आपके बेंट रूल क्या कहता है। बेंट रूल ये कहता है कि जब जो भी सेंट्रल एटम है उसके चारों तरफ जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है परसेंटेज एस करेक्टर का वो तब तक सेम रहता है जब तक उसके चारों तरफ आपके सेम नेचर के आपके नेबरिंग एटम हो। अगर नेबरिंग एटम सारे के सारे सेम नेचर के नहीं होंगे तो उस वक्त नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये तो हमने आपको बताया एक ऐसा कंपाउंड लेके जिसकी हाइब्रिडाइजेशन थी sp3। बोलो कौन सी ली हमने, sp3। तो बेंट रूल एक तो हम इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर किसी कंपाउंड के अंदर चल रही हो, ऐसे ही sp2 होती तो भी हम यही करते, sp3 है तो भी यही करते। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर सारे एटम बिल्कुल सेम है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा रहेगा, बोलो सेम। मींस अगर सारे के सारे जो नेबरिंग एटम है वो अगर सेम होंगे तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है परसेंटेज एस करेक्टर का वो क्या रहेगा, सेम होगा इन ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इन ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर नेबरिंग एटम बोलो क्या हो, सेम हो। अगर नेबरिंग एटम सेम ना हो, नेबरिंग एटम क्या ना हो बोलो, सेम ना हो, नेबरिंग एटम आर नॉट सेम, तो हम इससे रिवर्स बात कर देंगे, मतलब देयर इज द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो कैसा हो जाएगा बोलो, फिर उस वक्त हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज एस करेक्टर, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज एस करेक्टर इन
the hybrid orbitals present around the central atom। तो ये दो बात आपको समझ में आ गई होंगी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती चाहे आपकी sp3 होती, उसके अंदर क्योंकि जो पोजीशन होती है ऑर्बिटल्स की वो इक्विवेलेंट है, सभी के अंदर एक दूसरे के इक्वल डिस्टेंट के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपकी टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर होती है आप जानते हैं, देखो इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितने का होता है, 109.5 डिग्री का होता है, 109.5 का ऐसे होता है। लेकिन वो तब होता है व्हेन ऑल द एटम्स आर सेम, जब सारे एटम क्या हो, सेम हो, नेबरिंग एटम सेम हो। जैसे मैंने ऊपर बताया कि परसेंटेज एस करेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, बोलो सेम रहेगा। लेकिन अगर आपके सारे के सारे आपके नेबरिंग एटम सेम ना हो, जैसे मैंने CH2F2 में बताया, तो उस वक्त नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा परसेंटेज एस करेक्टर का। किस बेसिस के ऊपर, कि जो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो उस एटॉमिक और उस हाइब्रिड ऑर्बिटल की तरफ अप्रोच करेगा जिसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो, कम हो, एंड वाइस वर्सा। तो ये तो हमने आपको बताया किसके बारे में, व्हेन द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 एंड द sp3। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा जो हमने sp2 और sp3 के बारे में बताया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कि अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन ऐसी हो, यहाँ पे तो देखो आपके जो ऑर्बिटल्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप ही सेम होता है। आपके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर देखो सभी के अंदर बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का था। लेकिन अगर हम अगला एग्जांपल देखो यहाँ पे लेते हैं कि अगर हमारी हाइब्रिडाइजेशन sp3d होती तो क्या होता। sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है तो इसके दौरान बोलो क्या होता है, जो आप पहले से पढ़ चुके होते हैं, एक तो s होता है, 3 p होते हैं और एक आपका d होता है, जो आपके इंटरमिक्स करते हैं, जो आपके बोलो क्या करते हैं, इंटरमिक्स कर जाते हैं। और जब ये आपके इंटरमिक्स करते हैं तो उसके दौरान बोलो टोटल ऑर्बिटल कितने इंटरमिक्स किए, टोटल 5। तो कितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलो इसके दौरान बन जाएंगे, टोटल 5 ही आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो जब 5 बनते हैं तो आप पहले हाइब्रिडाइजेशन की टाइप के दौरान पढ़ चुके, बोलो ज्योमेट्री क्या होती है अगर आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन चल रही हो। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब चलती है तो उसके दौरान जो ज्योमेट्री होती है वो आपकी क्या होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। बोलो क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिड आपकी ज्योमेट्री हो जाती है। हो गया क्लियर। तो अब देखो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। क्या ट्राइगोनल बाई पिरामिड के अंदर सभी जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट होते हैं? नो, वो तो इक्विडिस्टेंट नहीं होते हैं। तो अब देखो जो टोटल आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे बने वो बोलो कितने बनेंगे, टोटल बनेंगे आपके 5। सभी का नाम क्या होता था, sp3d। और जो भी सेंट्रल एटम है उस सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखो कुछ इस टाइप से होता है। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये सेकंड हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये थर्ड, और एक ये फोर्थ वन होता है, और ये फिफ्थ वन होता है। देखो इस टाइप से ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके होते हैं, सभी हैं sp3d। सभी बोलो क्या है, ये sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। इन सभी के अंदर परसेंटेज s करेक्टर सेम नहीं होता, इन सभी के अंदर परसेंटेज s करेक्टर सेम नहीं होता, क्योंकि सभी के अंदर सभी का जो डिस्टेंट है वो टेट्राहेड्रल की तरह नहीं है कि बॉन्ड एंगल सेम हो। जो 3 आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल है देखो ये वाले, इनके अंदर तो बॉन्ड एंगल कितने का है, जो इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर होते हैं। बोलो ये कौन सी पोजीशन होती है आपकी, इक्विटोरियल। तो इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर जो आपके प्रेजेंट है वहां पे बॉन्ड एंगल है इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच का 120। और जो ये एक्सियल पोजीशन के ऊपर जो प्रेजेंट है अब और बिलो द प्लेन, यहाँ पे बोलो बॉन्ड एंगल कितने का होता है, ये 90 डिग्री का होता है। देखो इस टाइप से। तो मीन्स यहाँ पे जो ये एक्सियल पोजीशन वाला जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा ये आपके जो इक्विटोरियल पोजीशन वाले 3 के साथ रिपल्शन दिखाएगा। देखो एक्सियल वाला ये नंबर 1, देखो मैं इसके अंदर 1 लिख रहा हूँ, इसके साथ 90 डिग्री के एंगल पे है, ये 2 लिख दिया, इसके साथ 90 डिग्री के एंगल पे है, ये मैंने 3 लिख दिया, 90 डिग्री के एंगल पे है। तो जो एक्सियल पोजीशन के ऊपर जो आपके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो इन 3 के साथ 90 डिग्री के ऊपर है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस कम है। तो मीन्स यहाँ पे ऐसे आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल को रखा जाएगा यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर। बोलो कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल को रखा जाएगा, ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल को रखा जाएगा जिसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर कम हो। परसेंटेज एस करेक्टर बोलो क्या होना चाहिए, कम। वो यहाँ पे आएंगे एक्सियल पोजीशन के ऊपर, क्योंकि परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली रिलेटेड होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। परसेंटेज एस करेक्टर लेस का मतलब ये होता है कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलो क्या होगी, लेस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलो क्या होनी चाहिए, लेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन होती है।
तो इनके अंदर अगर कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी एक्सियल पोजीशन वालों पे, तभी तो ये 90 डिग्री के ऊपर जो प्रेजेंट इक्वेटोरियल आपके बॉन्ड, उनके साथ रिपल्शन कम दिखाएगा। और साइमल्टेनियसली जैसे हमने बताया, जो एक्सियल पोजीशन के ऊपर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, उनके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर देखो डिक्रीज हो जाता है। तो साइमल्टेनियस जो इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इनके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर साइमल्टेनियसली बोलो क्या हो जाता है, बोलो इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, बोलो इंक्रीज हो जाता है। क्लियर हो गया? तो बोलो कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जहां पे परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होता है, कहां पे कम? तो आपने ये देखा कि जो एक्सियल पोजीशन वाले आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, उनके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर आपके बहुत ही कम होगा। और जो परसेंटेज एस करेक्टर है वो किसके अंदर ज्यादा होगा? वो आपके सबसे ज्यादा होगा इक्वेटोरियल पोजीशन वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर। फिर आपने देखा कि आपके अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वहां पे जाके अपने आप को रखना चाहेगा जहां पे परसेंटेज एस करेक्टर कम हो, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव के बीच बोलो क्या होती है, रिपल्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो कम है इनके अंदर, जो एक्सियल पोजीशन है। तो यहाँ पे इन पोजीशन के ऊपर कौन ऑक्युपाई करेगा, बोलो एक्सियल पोजीशन के ऊपर? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बोलो कौन? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो प्रेफर करता है, वो क्या करता है, बोलो प्रेफर टुवर्ड्स एक्सियल पोजीशन। प्रेफर टुवर्ड्स दी बोलो क्या, एक्सियल पोजीशन। एंड वाइस वर्सा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहां पे प्रेफर करेगा, बोलो? जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो वो अपने आप को प्रेफर कहां पे करेंगे? प्रेफर टू गो या प्रेफर टुवर्ड्स इक्वेटोरियल पोजीशन। दे आर प्रेफर टुवर्ड्स इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर हो गया? तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर जाना पसंद करेंगे। मैंने अभी आपको बताया सिंपल गेम क्या होता है, कि सिंपल बातें यहाँ पे क्या है हमारे केमिस्ट्री के अंदर के, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी नेगेटिव नेगेटिव के बीच रिपल्शन होती है। तो जो नेगेटिव चीजें हैं वो अपने आप को एक दूसरे से दूर रखना चाहेंगी। जैसे वेस्पर थ्योरी ने भी कहा था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को इस टाइप से अरेंज कर लेंगे अराउंड द सेंट्रल एटम, सो दैट देयर अकर्स द मिनिमम रिपल्शन बिटवीन देम, ताकि उनके बीच में रिपल्शन क्या हो, कम से कम हो। तो रिपल्शन कम से कम कैसे होगी? कि वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर कम हो, परसेंटेज एस करेक्टर कम होने का मतलब जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, वो कहां पे जाएं? वो एक ऐसी पोजीशन के ऊपर जाएं जिसे एक्सियल पोजीशन कहते हैं, क्योंकि वहां से उन इलेक्ट्रॉनों को रिपल्शन देखो सिर्फ 90 डिग्री के ऊपर होंगे। और जहां पे वो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है, परसेंटेज एस करेक्टर का मतलब क्या है, बोलो? जहां पे मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो कहां पे अपने आप को रखेंगे, बोलो? वो अपने आप को रखेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर। क्योंकि इन हाइब्रिड ऑर्बिटलों के बीच जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, उनके बीच बॉन्ड एंगल बोलो कितने का होगा? 120 डिग्री का होगा। कितने का होगा, बोलो? 120 डिग्री का यहाँ पे हो जाएगा। तो इट मींस आपने देख लिया कि कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल कहाँ पे रहना प्रेफर करता है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, चाहे एटम सेम ही क्यों ना हो। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, चाहे एटम सेम ही क्यों ना हो, चाहे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे PCl5 ले लें, बोलो कौन ले लें हम यहाँ पे? PCl5। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन तो इस PCl5 के अंदर आपके sp3d ही होगी। ऐसा तो है नहीं कि ऑल द 5 आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन, मतलब सभी के सभी एक ही प्लेन के ऊपर हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री होती है, उसके अंदर जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो प्लेन के अंदर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगुलर। और 2 आपके 1 अबोव द प्लेन 1 बिलो द प्लेन होता है। तो आपके यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं परसेंटेज एस कैरेक्टर का, इवन व्हेन ऑल द 5 Cl आर प्रेजेंट आर ऑफ सेम नेचर, क्योंकि पांचों Cl हैं। जबकि आपके sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आप पहले ही देख चुके हैं कि वहां पे क्योंकि बॉन्ड एंगल सभी के सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच जो चारों थे, बोलो कितना था? 109.5 डिग्री, सभी के बीच सेम था। यहाँ पे पांचों के पांचों हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड एंगल सेम नहीं है। हो गया क्लियर इतना? तो इसीलिए आपके जो बेंट रूल है वो अलग अलग बन जाते हैं। sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन जहां पे सभी हाइब्रिडल ऑर्बिटलों के बीच, सभी हाइब्रिड ऑर्बिटलों के बीच में बॉन्ड एंगल सेम था, तो वहां पे हमारा रूल अलग चलता है। और जहां पे यहाँ पे आपने देखा कि पांचों के पांचों हाइब्रिड ऑर्बिटलों के बीच बॉन्ड एंगल सेम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमें कुछ अलग बातें करनी पड़ती है, जैसे हमने आपको बताया। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपने क्या देखा
यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलो कहाँ पे जाना प्रेफर करता है, ये इसकी डेफिनेशन भी बनेगी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वांट टू गो प्रेफर टुवर्ड्स द एक्सियल पोजीशन एंड द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एंड बोलो कौन सा यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव आएगा, एंड द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट प्रेफर टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल पोजीशंस। क्लियर हो गया इतना। उसके बाद एक चीज और आती है यहाँ पे, वो इसके मॉडिफाइड बेंट रूल के अंदर आ जाती है। वो क्या आएगी कि अगर हमारे पास ऐसा हो जाता, यही sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम ले लें कि मान लीजिए कोई सेंट्रल एटम है और उस सेंट्रल एटम के पास मान लीजिए लोन पेयर होता, सेंट्रल एटम के पास बोलो क्या होता, लोन पेयर। तो लोन पेयर अपने आप को कहाँ पे सेटिस्फाई करे, कौन से ऑर्बिटल के अंदर वो अपने आप को रखना पसंद करेगा, बोलो वो अपने आप को वहां पे रखना पसंद करेगा जहां पे उसको रिपल्शन कम से कम मिले, जहां पे उनके बीच का जो डिस्टेंस है, बॉन्ड एंगल जो है ज्यादा से ज्यादा हो। तो यानी लोन पेयर हमेशा अपने आप को कहां पे रखना पसंद करते हैं, एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। बोलो कौन सी पोजीशन के ऊपर, इक्वेटोरियल, क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है ये बचे हुए दो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे इनके साथ बोलो बॉन्ड एंगल बोलो कितने का होगा, ये 120 का, बोलो कितने का होगा 120 का। और ये जो लोन पेयर है जिसके साथ 90 डिग्री का एंगल है वो सिर्फ दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, 1 और 1 2। तो इसलिए सिर्फ दो हाइब्रिड ऑर्बिटलों के साथ ही रिपल्शन दिखाएगा 90 डिग्री के एंगल के ऊपर। लेकिन अगर हम देखो ऐसा कर देते, लोन पेयर को हम रख देते, ध्यान से देखें आप, एक्सियल पोजीशन के ऊपर। आप जानते हैं ये एंगल तो 90 डिग्री का है, तो ये जो लोन पेयर है, ये जो तीन ऑर्बिटल है देखो हम नाम रख रहे हैं 1 2 एंड 3, इन तीन के साथ रिपल्शन दिखाता, क्योंकि जो लोन पेयर है, लोन पेयर जो है बोलो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटलों के साथ 90 डिग्री के एंगल पे है, इफ द लोन पेयर आर ऑक्युपाइड बाय द बोलो कौन से, एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर एक्सियल पोजीशन के ऊपर अगर लोन पेयर हम रख दें तो उस वक्त ये लोन पेयर तीन हाइब्रिड ऑर्बिटलों के साथ 90 डिग्री के ऊपर है, जिनको हमने 1 2 3 रखा। और अगर हम इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर लोन पेयर को रखते हैं तो सिर्फ दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटलों के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो मींस जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपल्शन कहां पे ज्यादा दिखा रहे हैं, व्हेन दे आर प्रेजेंट एट द एक्सियल पोजीशन। और जब ये इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर लोन पेयर होते हैं तो ये ज्यादा रिपल्शन शो नहीं करते हैं। तो आपने ये रूल भी अगला पढ़ लिया कि लोन पेयर अपने आप को ऑक्युपाई करना कहाँ पे पसंद करते हैं। तो बताओ लोन पेयर अपने आप को कहाँ पे रखना पसंद करेंगे, जहां पे उनको रिपल्शन कम से कम मिलती हो। इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर अगर लोन पेयर होंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर लोन पेयर होंगे तो वो सिर्फ दो एक्सियल जो 90 डिग्री के ऊपर हैं उनके साथ ही आपकी रिपल्शन शो करेगा। लेकिन अगर आपका लोन पेयर यहाँ पे देखो एक्सियल पोजीशन के ऊपर होता तो ये लोन पेयर आपके 1 2 3 जो आपके तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनके साथ 90 डिग्री पे होके तीन के साथ रिपल्शन दिखाता। इसलिए हर कोई अपने आप को स्टेबल करना चाहता है तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही लोन पे रहना पसंद करेंगे। तो ये जो बातें हैं इन्हीं को बेंट रूल कहा जाता है। तो बोलो ओवरऑल हमने कंक्लूजन क्या क्या निकाला, जो अभी तक आपने सीखा, अभी तक जितनी बातें हमने आपको बताई हैं उनको स्टेप बाय स्टेप देखो मैं आपको बता देता हूं। आपने ये सीखा सबसे पहला पॉइंट कि अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती और sp3 होती तो उसके अंदर तो क्या होता है हमेशा ही, और दूसरा अभी हमने बताया कि sp3d। तो पहली बात, अगर आपके जो नेबरिंग एटम है, हम क्या बता रहे हैं बोलो कौन से एटम, नेबरिंग एटम, आप कंपेयर भी करते चले जाना। अगर हमारे जो नेबरिंग एटम है वो हमारे होते सेम, क्या होते बोलो बिल्कुल सेम होते, तो भी अगर sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उस वक्त हमेशा ही यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है बोलो, देयर ऑलवेज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज ऑलवेज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज एस करेक्टर, हमेशा ही। क्लियर हो गया। लेकिन sp3 के अंदर अगर आपके, मैंने ये पॉइंट नंबर 1 लिखा है यहाँ पे, अगर सारे के सारे ऑर्बिटल आपके बिल्कुल सेम हो, बोलो सारे के सारे बोलो क्या हो, बिल्कुल सेम भी हो, तो उस वक्त भी आपके नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही रहता है। तो बोलो हमेशा कैसा रहता है, बोलो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म distribution of percentage S character, non-uniform distribution of percentage S character among the 5 sp3
डी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये बात बड़ी कॉमन सी आपने देख ली कि sp2 और sp3 के अंदर अगर चारों के चारों आपके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिर से ड्रा करके दिखा देता हूं, मान लीजिए मीथेन होते हैं, तो इन सभी के सभी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके होंगे कार्बन के चारों तरफ, अगर चारों एटम सेम है, तो इन सभी के अंदर जो परसेंटेज एस करेक्टर है, यहाँ पे कार्बन का जो ये था इसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर, ऐसे ही इसके अंदर जो परसेंटेज एस करेक्टर सभी के अंदर बोलो क्या रहेगा, बिल्कुल सेम। चारों के चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जो परसेंटेज एस करेक्टर है वो सेम है, और वो बोलो कितना था, 25%। अगर सारे सेम है तो वो सेम कब नहीं होते, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है, जब आपके जो नेबरिंग एटम है वो सेम ना हो। और जबकि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो आपने अभी देखा कि चाहे आपके पांचों के पांचों एटम जैसे pcl5 हमने बताया था वो ही क्यों ना हो, फिर भी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि बॉन्ड एंगल सेम नहीं होता। तो रीजन बोलो क्या रहा इसके पीछे, कि बॉन्ड एंगल सेम नहीं है। बोलो क्या सेम नहीं है, बॉन्ड एंगल। क्योंकि आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपने सीखा है, आपने देखा है कि सारे बॉन्ड एंगल सेम नहीं होते। यहाँ पे तो ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर सेम 109.5 डिग्री। और जबकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपके जो 3 एंगल्स होते हैं वो तो आपके होते हैं 120 डिग्री के। और जो एक्सियल, ये तो हो गए आपके इक्विटोरियल पोजीशन वाले, बोलो कौन से, इक्विटोरियल पोजीशन वाले। और जो दो बॉन्ड एंगल होते हैं, दो जो एंगल होते हैं जो एक्सियल पोजीशन वाले होते हैं, बोलो कौन सी पोजीशन वाले, एक्सियल। वो तो कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो 90 का मतलब गैप कम है हाइब्रिड ऑर्बिटलों के बीच में, वो नजदीक हैं एक दूसरे के, तो ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करते हैं। तो इसी के बेसिस के ऊपर यहाँ से हमारी दो बातें निकल के आ गई थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। वो दो बातें हमारी क्या आई, कि एक तो जो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है वो कहाँ पे रहना पसंद करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहना पसंद करते हैं एक्सियल पोजीशन के ऊपर। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोलो कहाँ पे रहना पसंद करते हैं, वो इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर। ठीक हो गया ना, क्योंकि आपकी जो, और एक चीज और साथ के साथ लिख दे, लोन पेयर कहाँ पे रहना पसंद करते हैं, लोन पेयर हमेशा रहना पसंद करते हैं कहाँ पे, बोलो इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर। कौन सी पोजीशन के ऊपर, इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर। तो ये जो बातें अभी हमने बोली दोबारा से रिपीट कर दी, ऑल दीज कोलेक्टिवली कॉल्ड एज द बेंट रूल। और जो लोन पेयर वाली बात है, ये देखो ये लोन पेयर वाली, इसको कह देते हैं मॉडिफाइड बेंट रूल। क्लियर हो गया। तो अब हम इन सारी चीजों को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सारी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी जो बातें आपको बताई गई हैं। क्लियर हो गया। तो अब आप देखते हैं आगे। देखो बेंट रूल क्या कहता है, इन द sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन द पोजीशन ऑफ ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल अराउंड द सेंट्रल एटम इज, बोलो क्या है, बताओ, इक्विवेलेंट, जैसे अभी हमने बताया। क्लियर हो गया। तो देयर विल बी द, but there will be the non-uniform distribution of percentage s character only in presence of the atom of the different electronegativity। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहता है सेंट्रल एटम के चारों तरफ हाइब्रिड ऑर्बिटल का, लेकिन अगर आपके पास जो एटम आ जाए ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम के चारों तरफ, जैसे हमने आपको एग्जांपल अभी बताया था, जैसे CH2F2, CH2 बोलो F2। और ये सेम कब, जब हमारा एग्जांपल बोलो क्या हो जाए, फॉर एग्जांपल CH4, चारों नेबरिंग एटम सेम है, तो उस वक्त की ये बात है। तो फिर जैसे हमने एग्जांपल लिया कि आपके ये CH3F ले लिया, फॉर एग्जांपल CH2F2 ले लो, या CH3F हमने ले लिया यहाँ पे, तो उसके दौरान बोलो क्या होगा, देखो ऐसा हो जाएगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कहाँ पे रहना प्रेफर करता है, जहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर बोलो क्या हो, परसेंटेज एस करेक्टर हो जाए कम। देखो यहाँ पे कम है, तो जितना परसेंटेज एस करेक्टर कम होगा, जो बचे हुए जो बॉन्ड है CH बॉन्ड, वहां पे उतना ही जो परसेंटेज एस करेक्टर है वो बोलो क्या हो जाएगा, बोलो उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये हमारा अगला पॉइंट भी बन गया कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कहाँ पे रहना प्रेफर करता है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल की तरफ जाएगा वहां पे परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो जाता है, बोलो डिक्रीज। और साइमल्टेनियस जो दूसरे बचे हुए हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनके अंदर उतना ही परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100 होता है, वो तो टोटल उतनी ही रहनी है परसेंटेज एस की। कहीं पे कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो दूसरी जगह साइमल्टेनियसली उसका इफेक्ट इंक्रीज होता चला जाता है। क्लियर हो गया इतना। अब फिर आप ये कहेंगे कि जी इससे फिर फर्क क्या पड़ता है, फर्क ये पड़ता, बड़े ध्यान से देखना, कि ये जो कार्बन का देखो ये वाला ऑर्बिटल है जिसके साथ F अटैच है, इसके अंदर परसेंटेज S करेक्टर कम है। परसेंटेज S करेक्टर कम होने का मतलब ये जो कार्बन का ये वाला जो ऑर्बिटल है इधर वाला, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। परसेंटेज S करेक्टर कम हो गया, इस कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात चल रही है, फ्लोरीन की नहीं। तो कार्बन के अंदर यहाँ पे जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल था इसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर कम है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से जो CF जो बॉन्ड होगा
बोलो कौन सा बॉन्ड, CF बॉन्ड, ये आपका लंबा होगा, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। अब दूसरी बात करते हैं, तो उतना ही परसेंटेज एस करेक्टर जो कार्बन का इधर वाला जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जिधर एच प्रेजेंट है, तो इनके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज हो गया, मतलब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। मींस ये एच को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करे रखेगा, इन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो ये सी एच बॉन्ड लेंथ है, बोलो कौन सी बॉन्ड लेंथ, बोलो यहाँ पे जो सी एच बॉन्ड लेंथ है, सी एच जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बोलो शॉर्टर हो जाएगी। कोई आपसे पूछे कि बताओ CF बॉन्ड लंबा होता है या CH, तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द बेंट रूल, ऑन द बेसिस ऑफ द, बोलो क्या, बेंट रूल। और कैसे एक्सप्लेन किया आपने, यही परसेंटेज एस करेक्टर के बेसिस के ऊपर कि ये कौन कहाँ पे रहना प्रेफर करता है। तो अब आपने देखा बॉन्ड लेंथ के बारे में, साथ के साथ देखो बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल कैसे, कि देखो आप ध्यान से देखो कि जो आपके जहां पे H प्रेजेंट है उनके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर देखो ज्यादा था। बोलो क्या हो गया था, परसेंटेज एस करेक्टर मोर। मोर का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, देखो कार्बन के चारों तरफ इन CH वाले बॉन्डों के यहाँ पे। तो सेंट्रल एटम के चारों तरफ जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो उन बॉन्ड पेयरों के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगी और बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाएगा। इसलिए आप देखें, हमने बता रखा है जो ये HCH बॉन्ड है, बोलो कौन सा, HCH, देखो ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे, देखो ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे जो बॉन्ड है, वैसे तो अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता, अगर चारों ही H होते, चारों ही क्या होते, बोलो H, लाइक इन मीथेन, तो उस वक्त पे तो ये जो बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री का होता। लेकिन अब क्या हो गया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, परसेंटेज एस करेक्टर का, अब वो इक्वल नहीं रहा हर एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर, हर एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर, जैसे हम जो यहाँ पे बता रहे हैं। तो परसेंटेज एस करेक्टर कहाँ पे ज्यादा हुआ है, कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर, उन हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जिनके पास H प्रेजेंट है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से सेंट्रल एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नजदीक हो गई। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगी, बॉन्ड पे रिपल्शन, और ये बॉन्ड लंबा हो जाएगा। HCH बॉन्ड क्या हो जाएगा, बोलो ये ग्रेटर देन 109.5 डिग्री, ये बॉन्ड एंगल इंक्रीज। उतना ही डिक्रीज किस में हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये जो CF वाला बॉन्ड है, यहाँ पे जो कार्बन है CF बॉन्ड वाला, जो कार्बन है हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर देखो डिक्रीज हो गया था, हमने लिखा था। परसेंटेज एस करेक्टर कम होने का मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलो क्या है, कम है। तो इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, मतलब ये कम रिपेल करेगा, रिपल्शन कम हो जाएगी, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, लेस देन 109.5 डिग्री। क्योंकि ओवरऑल तो बॉन्ड एंगल के अंदर वही चेंज रहना है कि अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहा, मिथेन के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, परसेंटेज एस करेक्टर का, तो इसलिए जितने भी चारों बॉन्ड एंगल थे, ये चारों के चारों सारे के सारे सेम थे 109.5 डिग्री के। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, परसेंटेज एस करेक्टर का, तो सारे के सारे बॉन्ड एंगल सेम नहीं रहते, सभी की सभी बॉन्ड लेंथ सेम नहीं रहती। जैसे यहाँ पे आपके दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई आपसे ये पूछे, जैसे अभी हमने लिखा था यहाँ पे कि HCF बॉन्ड, HCF कौन सा है, देखो ये वाला जहाँ पे HC और जहाँ पे F लगा हुआ है, ये बॉन्ड क्या हो गया, बोलो लेस देन 109.5 डिग्री, ये तो 109.5 डिग्री से कम हो गया ऑन द बेस ऑफ परसेंटेज एस करेक्टर, जैसे हमने एक्सप्लेन किया। और जो HCH बॉन्ड है ये क्या हो गए हैं, ये ग्रेटर देन 109.5 डिग्री हो गए हैं, वो भी हमने परसेंटेज एस करेक्टर के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन किया। क्लियर हो गया। और साथ के साथ हमने बॉन्ड लेंथ देखी कि CF बॉन्ड लेंथ लंबी है या CH बॉन्ड लेंथ आपकी लंबी होगी, तो उस बेसिस के ऊपर हम क्या एक्सप्लेन कर देते हैं इन क्वेश्चंस को। तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, बेंट रूल को आप करते हैं यूज। तो आपने देखा इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो ग्रुप है, दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर, और वाइस वर्सा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ग्रुप हैं दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग द लेस परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कौन था, फ्लोरीन, वो किस हाइब्रिड ऑर्बिटल की तरफ गया है जिसके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर बोलो क्या था, कम था। देखो हमने लिख रखा है परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज, जहां पे कम था। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन हो गए फ्लोरीन के कंपैरिजन में, H हो गए। तो वो कहां पे डायरेक्टेड है, कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल की तरफ डायरेक्टेड है, कार्बन के, जहां पे परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा हो गया। तो इस टाइप से हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे ज्यादा है और कहां पे कम है। क्लियर हो गया। तो इसी बेसिस पे तो हमने देखो बॉन्ड एंगल के बारे में बताया। देखो मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि ये जो बॉन्ड है, यहाँ पे जो ये ऑर्बिटल था, देखो कार्बन वाला जो ऑर्बिटल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलो क्या आपकी यहाँ पे मोर है, यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर मोर है।
ठीक हो गया ना, यहाँ पे परसेंटेज एस, सॉरी यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर कम है, हमने देखो यहाँ पे गलत लिख दिया, तो यहाँ पे जो फ्लोरीन है तो इसके अंदर बोलो परसेंटेज एस करेक्टर बोलो क्या है, यहाँ पे लेस है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलो क्या है इसके अंदर, लेस है। क्लियर हो गया। और जहां पे ये जो दूसरे ऑर्बिटल थे, ये दूसरे ऑर्बिटल थे, इनके अंदर आपके परसेंटेज एस करेक्टर बोलो क्या है, आपके ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलो क्या है, मोर है। तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जहां पे देखो ये H आएंगे ओवरलैप करने के बाद, तो अब इन ऑर्बिटल के बीच में, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगी, रिपल्शन ज्यादा होने से इनके बीच का जो गैप है वो गैप इंक्रीज हो जाएगा, मतलब यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है वो ज्यादा हो जाएगा, बॉन्ड एंगल बोलो क्या हो गया यहाँ का, इंक्रीज। क्लियर हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो कम है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है इस ऑर्बिटल के अंदर, तो यहाँ पे इसलिए इन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन क्या होगी बोलो, कम, लेस रिपल्शन, इसलिए बॉन्ड एंगल ये छोटा हो जाएगा, देखो लेस देन 109.5 डिग्री, और ये बॉन्ड एंगल यहाँ पे इंक्रीज हो गया था। आगे इतनी बातें समझ में। तो आपने क्या देखा कि बेंट रूल की एप्लीकेशन क्या है, बेंट रूल के बेसिस पे हम क्या क्या कर पाएंगे एक्सप्लेन, बेंट रूल के बेसिस पे अभी तक जो आपने देखा, आपने एक्सप्लेन क्या किया कि हम डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड एंगल बड़ा होगा, कौन सा बॉन्ड एंगल छोटा होगा। बेंट रूल के बेसिस पे हम ये भी एक्सप्लेन कर पाएंगे कि कौन सी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी और कौन सी बड़ी होगी, ठीक है ना। और बॉन्ड लेंथ छोटी बड़ी एक्सप्लेन कर दे तो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये हमने देखा बेंट रूल की के बारे में कि sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब चलती है तो किस टाइप से हम बेंट रूल को एक्सप्लेन करते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन, अगला पॉइंट आ जाता है इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो हमने देखा था। तो sp3d जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसके अंदर तो आपके पहले से ही जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, देयर इज द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो उसके अंदर पहले से ही क्या होता है बोलो, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, irrespective of the nature of the atom present around the central atom। और जबकि sp2 और sp2 में क्या था, sp2 और sp3 में जो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो यूनिफॉर्म था, नॉन यूनिफॉर्म सिर्फ कब हुआ था, वो सिर्फ तभी हुआ था जो अप्रोच करते हैं सेंट्रल एटम के चारों तरफ, वो आपके डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक के एटम आ जाए, जैसे 3 तो H रह गए, 1 F, सिर्फ तभी। तो इसलिए क्या यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, देखो नेक्स्ट देखो ये डायग्राम आप देखें कि कौन कहाँ पे आना पसंद करेगा। हमने अभी आपको बताया था कि कौन सी पोजीशन है ऐसी जहां पे आपके बॉन्ड एंगल है। तो देखो आपकी जो एक्सियल पोजीशन वाले, देखो जो हमने एक एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे कंपाउंड हमने ले लिया, इस कंपाउंड का नाम है PCl3F2, PCl3F2, PCl5 की बजाय क्या ले लिया, PCl3F2। तो इसके अंदर हमें ये देखना है, देखो ज्योमेट्री तो वही रहेगी, ट्रायगोनल बाई पिरामिड, हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सा एटम कहाँ पे जाए। तो अभी हमने आपको पीछे एक्सप्लेन कर दिया था कुछ देर पहले कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कहाँ पे जाना पसंद करेंगे, वो जाना पसंद करेंगे एक्सियल पोजीशन के ऊपर, क्योंकि एक्सियल पोजीशन के ऊपर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जाएगा जहां पे परसेंटेज एस करेक्टर कम हो, क्योंकि एक्सियल पोजीशन वाले जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो तीन जो इक्वेटोरियल पोजीशन वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल उनसे 90 डिग्री के एंगल के ऊपर हैं। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हम ज्यादा कर देंगे, उनके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर अगर ज्यादा कर देंगे तो वो ज्यादा रिपल्शन दिखाएंगे इक्विटोरियल बॉन्ड्स के साथ। तो इट मींस आपके एक्सियल पोजीशन के ऊपर क्या करें, आप एक्सियल पोजीशन के ऊपर उन हाइब्रिड ऑर्बिटलों को लेके जाएं, कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटलों को लेके जाएं, इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर उन हाइब्रिड ऑर्बिटल को देखो लेके जाएं आप यहाँ पे इन पोजीशन के ऊपर, आपके एक्सियल पोजीशन के ऊपर जिनके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर लेस हो, परसेंटेज एस करेक्टर बोलो क्या होना चाहिए इनके अंदर, लेस, ताकि ये जो लेस परसेंटेज एस करेक्टर का मतलब होता है लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ताकि ये कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो इक्विटोरियल पोजीशन वाले जो तीन आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उनके साथ जो ये रिपल्शन शो करेंगे, यहाँ पे क्या शो करेंगे बोलो, रिपल्शन, क्योंकि 90 डिग्री के ऊपर है तो वो रिपल्शन लेस हो पाएगी अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हम इसमें लेस की बजाय अगर इसमें हम ज्यादा कर दें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलो क्या कर दे इसमें ज्यादा, तो रिपल्शन ज्यादा कर देंगे। तो यही चीज आपने देखी थी, वही चीज हम लिख रहे हैं। तो देखो हमारा पॉइंट क्या बन गया यहाँ पे कि अगर हमने जो ये डायग्राम बनाया है, अगर ये पहले वाली स्ट्रक्चर अगर हमारी ठीक होती जो हमने यहाँ पे दिखाया, तो अब देखो क्या होगा
कि जो Cl है और F है, इसमें बोलो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन तो उस ऑर्बिटल के अंदर जाएगा जहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो। परसेंट अगर हम इक्विटोरियल पोजीशन पे F को लगा देते हैं, देखो इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर, तो यानी जो फास्फोरस है, फास्फोरस वाला जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर बोलो क्या होगा? कम होगा। क्लियर हो गया? इसमें कम होगा तो जो दूसरे आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे जो क्लोरीन वाले, उनमें परसेंटेज एस करेक्टर बोलो क्या हो जाएगा? ज्यादा। ये परसेंटेज एस करेक्टर इन Cl के अंदर देखो, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी परसेंटेज एस करेक्टर बोलो क्या हो जाएगा? जहाँ पे Cl प्रेजेंट है, यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर बोलो क्या होगा? इनके अंदर ज्यादा होगा, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन। तो अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा? ज्यादा रिपल्शन हो जाएगी। अगर एक्सियल पोजीशन के ऊपर हमने Cl पहुंचा दिया, क्योंकि फ्लोरीन उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ जाएगा जहां पे परसेंटेज करेक्टर कम हो, और आपने एज्यूम किया है यहाँ पे कि मान लीजिए हम फ्लोरीन को इक्विटोरियल पोजीशन पे रख देते हैं, तो इक्विटोरियल पोजीशन वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो गया? हमारा कम। और यहाँ पे कम, तो जो एक्सियल पोजीशन वाले आपके Cl पोजीशन वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल, वहां पे परसेंटेज एस करेक्टर देखो हमने क्या कर दिया? इंक्रीज। और तो जो एक्सियल पोजीशन वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो क्या करेंगे? वो ज्यादा रिपल्शन दिखाएंगे। दे विल कॉज द मोर रिपल्शन बाय द एक्सियल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन विद द पीसीएल बॉन्ड। जो एक्सियल पोजीशन वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो अब ज्यादा रिपल्शन शो करेंगे। अगर हम रिवर्स कर दे, देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि फ्लोरीन को लगा दिया एक्सियल पोजीशन पे। फ्लोरीन को एक्सियल पोजीशन पे लगाने का मतलब क्या होता है? ये फ्लोरीन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलो कहाँ पे प्रेफर करता है? उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जाएगा जिसके अंदर लेस परसेंटेज एस करेक्टर हो। तो इनके अंदर परसेंटेज जो एस करेक्टर बोलो क्या होगा? कम होगा। तो इस बॉन्ड के अंदर परसेंटेज एस करेक्टर कम होगा तो अच्छी बात है। परसेंटेज एस करेक्टर का मतलब लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बोलो क्या होना? लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होना। तो अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो एक्सियल पोजीशन वाले जो है ये आपके जो इक्विटोरियल वाले बॉन्ड इनके साथ जो 90 डिग्री के ऊपर हैं, तो कम इलेक्ट्रॉन, तो कम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, तो ज्यादा स्टेबल पोजीशन बन जाएगी। क्लियर हो गया? तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया बोलो? परसेंटेज एस करेक्टर बोलो क्या हो गया यहाँ पे? जहाँ पे आपके Cl लगा हुआ है, परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ पे ज्यादा हो गया, क्योंकि जहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है वहां पे परसेंटेज एस करेक्टर बोलो क्या था आपका? कम था। जैसे मैंने अभी बताया, परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो गया था? वहां पे डिक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास जाएंगे जहां पे परसेंटेज एस करेक्टर कम हो। क्लियर हो गया? तो अब लेस रिपल्शन होगी जो एक्सियल पोजीशन के ऊपर जो फ्लोरीन है, जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर है, जिसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर है, तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल तीन जो बॉन्ड है आपके 90 डिग्री के ऊपर, उनके साथ कम रिपल्शन शो करेंगे। तो इसलिए ये मोर स्टेबल पोजीशन होगी। तो बोलो कौन सी स्ट्रक्चर ठीक है आपकी? जहां पे हमने मोर स्टेबल लिख रखा वो स्ट्रक्चर हमारी ज्यादा स्टेबल है। अब अगर हम इस मोर स्टेबल स्ट्रक्चर को ले लें और इसको अगर हम हीट कर दें, बोलो क्या कर दें? इसको हीट कर दें, तो क्या हुआ कि अभी मैंने बताया कि जो परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ पे जहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है वहां पे कम है, तो मीन्स ये फास्फोरस जिसके ऊपर एफ अटैच है, तो फास्फोरस का ये हाइब्रिड ऑर्बिटल परसेंटेज एस करेक्टर कम है, तो ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये फ्लोरीन को कम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। कम अट्रैक्ट का मतलब क्या होगा? जो ये पीएफ बॉन्ड है ये लंबे होंगे। बोलो जो बॉन्ड लेंथ है बोलो किसकी ज्यादा होगी? जो पीएफ बॉन्ड है बोलो ये क्या होंगे? आपके लॉन्ग होंगे, क्योंकि वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जिससे एफ अटैच है, फास्फोरस का वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जिससे एफ अटैच है, उसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर कम है, वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन को कम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फ्लोरीन दूर रहेगा इससे, तो वो पीएफ बॉन्ड लंबा होगा। और जबकि जो जिसे Cl अटैच है आपके इक्विटोरियल पोजीशन वाले, तो क्या होगा बोलो? उतना ही परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज हो गया था। तो वो फास्फोरस जो Cl से अटैच है, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल फास्फोरस का जो Cl से अटैच है, उसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है, मतलब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बोलो क्या है? ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बोलो क्या करेगा ये हाइब्रिड ऑर्बिटल? ये Cl को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जो पीसीएल बॉन्ड है ये आपका शॉर्ट हो जाएगा। पीसीएल बॉन्ड क्या होगा बोलो? शॉर्ट हो जाएगा। तो बोलो कौन सा बॉन्ड लंबा है? पीएफ बॉन्ड लंबा है। तो जो लंबा बॉन्ड होता है वो हमेशा वीक होता है। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा जब हीट करेंगे? जो वीक बॉन्ड है। वीक बॉन्ड कौन से? एक्सियल पोजीशन वाले बॉन्ड। इसलिए यहाँ से F2 निकल जाएगी, F2 लॉस हो जाएगी। तो बोलो क्या बन जाएगा यहाँ पे? PCl3 बन जाएगा। देखो ये PCl3, ये वाला कौन से आपके F2 निकला? एक एक्सियल पोजीशन वाले बॉन्ड ही टूटेंगे क्योंकि वो वीक बॉन्ड है। क्लियर हो गया? आ गई इतनी बात समझ में? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारी एप्लीकेशंस कहलाती हैं। बोलो किस चीज की एप्लीकेशन है ये सारी की सारी? आपके बेंट रूल की। तो देखो बेंट रूल ने अब क्या क्या बातें आपको बता दी यहाँ पे, जो आपने आप सीख पाए यहाँ पे।
कि भाई आपके जो बेंट रूल है उसने ये कहा कि अगर sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो जो सेंट्रल एटम होता है जैसे कार्बन, तो उसके चारों तरफ आपके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है आपके परसेंटेज एस करेक्टर का, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। लेकिन अगर जो एटम है वो यूनिफॉर्म ना हो, एक जैसे ना हो, जैसे CH3F हमने नीचे एग्जांपल ले लिया, या CH2F2 ले लेते, तो उस वक्त नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा परसेंटेज एस करेक्टर का। और वो कैसे होगा कि फ्लोरीन एटम जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ अटैच रहता है उसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा, कम होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ अटैच होगा उसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा, कम होगा। और कंपैरेटिवली जो दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उनके अंदर उतना ही परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो ये तो हुआ sp2 और sp3 के बारे में। अब sp3d के अंदर, उसके अंदर चाहे आपके एक जैसे एटम ही क्यों ना हो, इवन देन देयर अकर्स द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस करेक्टर, वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही रहेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे एक्सप्लेन किया गया कि जो परसेंटेज एस करेक्टर कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर आपका ज्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा, जो एक्सियल पोजीशन वाले आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि वो 90 डिग्री के एंगल के ऊपर होते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी ताकि रिपल्शन कम हो आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के साथ, क्योंकि बॉन्ड एंगल कम होगा। तो आपके जो एक्सियल पोजीशन वाले जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर कम से कम होगा। उनके अंदर कम होगा तो उतनी ही रेशियो में ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर किन में इंक्रीज हो जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन वाले। तो इसीलिए आपके बोलो आपकी जो एक्सियल पोजीशन है वहां पे कौन रहना पसंद करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ पे प्रेफर करेंगे, जहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर कम है। तो परसेंटेज एस करेक्टर कहाँ पे कम है, एक्सियल पोजीशन पे। तो एक्सियल पोजीशन के ऊपर तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जाएंगे। और जो आपके इसी टाइप से हम इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये था आपके बेंट रूल आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, जो आपको लिखा हुआ भी यहाँ पे दिख रहा है कि और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन कहाँ पे रहना पसंद करते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ पे रहना पसंद करते हैं, आपकी एक्सियल पोजीशन के ऊपर। क्लियर हो गया आपका। अब इसी बात को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि परसेंटेज एस करेक्टर आपके एक्सियल पोजीशन पे कम क्यों है और इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपके ज्यादा क्यों है। मैथमेटिकल तरीके से एक फार्मूला है ये, cos थीटा इज इक्वल टू, ये एस परसेंटेज एस करेक्टर वाला एस है, एस डिवाइडेड बाय एस माइनस वन। आप देखें ध्यान से, जो इक्वेटोरियल पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन वाले जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलो उनके बीच बॉन्ड एंगल बोलो कितने का है, ये है 120 डिग्री का। तो अगर हम ये देखना चाहें कि इक्वेटोरियल पोजीशन वाले जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वहां पे परसेंटेज एस करेक्टर कितना है, तो हमने थीटा की वैल्यू 120 देखो यहाँ पे पुट कर देंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, थीटा की वैल्यू 120 पुट की, cos 120 जो होता है 1/2 होता है। फिर आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एस की वैल्यू निकाली, वो 1/3 आ गई, तो परसेंटेज एस करेक्टर आ गया 33%। तो जो आपके इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर बोलो कितना होता है, 33 और 33% एस करेक्टर होता है तीनों के अंदर। क्लियर हो गया। उसके बाद अब हम देखना चाहते हैं, तो मींस मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। अब हम देखना चाहते हैं एक्सियल के ऊपर, तो एक्सियल पोजीशन के ऊपर जो होते हैं बोलो वहां पे बॉन्ड एंगल वो कितने का दिखाते हैं, 90 का। एक्सियल पोजीशन जो प्लेन से 90 डिग्री के एंगल के ऊपर होते हैं, तो 90 के cos 90 कितना होता है, वो 0 होता है। तो परसेंटेज एस करेक्टर कितना आ गया, 0 आ गया। जो हम कह रहे थे ना परसेंटेज एस करेक्टर बहुत ही कम होता है, तो मैथमेटिक्स ये कहता है कि कम नहीं, वहां पे तो परसेंटेज एस करेक्टर 0 होता है। एक्सियल पोजीशन के अंदर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं तो उनके अंदर तो परसेंटेज एस करेक्टर बहुत ही कम हो जाता है, मीन 0 हो जाता है मैथमेटिकल तरीके से। तो 100% बनाना था, देखो 33 तीनों जगह 33 मीन नियर अबाउट 33.3 है, तो 100% जो रह गया वो इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर ही रह गया। तो मैथमेटिकल तरीके से भी आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था बेंट रूल और इसकी बातें। और साथ के साथ अगला जो मॉडिफाइड बेंट रूल होता है वो क्या होता है, जब लोन पेयर की बातें करें, तो बोलो अभी हमने देखा सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस होता है आपस में 120 डिग्री का कहाँ पे होता है, वो तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है। बोलो इक्वेटोरियल पोजीशन पे और आना पसंद कौन करेंगे, वो आपके लोन पेयर आना पसंद करेंगे। तो ये बात हमने देखो यहाँ पे लिखी भी है, देखो डेफिनेशन के अंदर के इट स्टेट्स दैट द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएंगे। जो बल्की ग्रुप है, क्योंकि बल्की ग्रुप के बीच स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, तो डिस्टेंस ज्यादा होने चाहिए। डिस्टेंस ज्यादा कब होगा, 120 डिग्री का, जब वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा। तो देखो बल्की ग्रुप। और अभी हमने बताया परसेंटेज एस करेक्टर एक्सियल पोजीशन के ऊपर कम होता है और यहाँ पे ज्यादा होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो जहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर वहां पे कौन आता है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी लेस इलेक्ट्रॉनिक, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है दे प्रेफर कहाँ पे करेंगे, दे प्रेफर टू वांट टू ऑक्युपाई द पोजीशन एट इक्वेटोरियल पोजीशन सो दैट देयर occurs द मिनिमम रिपल्शन।
क्लियर हो गया इतनी बातें? तो इसको कहते हैं बेंट रूल। क्या कहते हैं बोलो इसको? बेंट रूल। और सिर्फ लोन पेयर ही लिखते हैं हम यहाँ पे, तो उसको कह देते हैं मॉडिफाइड बेंट रूल। अब हम बेंट रूल की एप्लीकेशंस देखेंगे वन बाय वन। तो देखो, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी उसके अंदर सारी पोजीशन इक्विवेलेंट नहीं है। ये अभी अभी हम आपको बता ही चुके हैं कि ये स्ट्रक्चर हमारी गलत है, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उनको एक्सियल पोजीशन के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि एक्सियल पोजीशन वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर परसेंटेज एस, जो एस करेक्टर होता है, वहां पे आपके हमेशा ही आपके क्या होना चाहिए बोलो? कम से कम। लेकिन यहाँ पे अगर हम इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर फ्लोरीन लगा दिए तो हमारा सारा सिस्टम ही खराब हो गया, क्योंकि अगर फ्लोरीन को अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, फ्लोरीन वाले बॉन्ड के अंदर परसेंटेज एस करेक्टर कम होगा, और आपके जो परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ पे कम होगा, पीएफ वाले फास्फोरस वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज एस करेक्टर कम होगा, तो उतना ही बढ़ जाएगा क्लोरीन वाले केस में। और क्लोरीन कहाँ पे? हेक्सियल पे, तो परसेंटेज एस करेक्टर वहां पे होने से आपकी जो रिपल्शन है वो बढ़ जाएगी। तो द पीसीएल जो बॉन्ड है जो आपके एक्सियल पोजीशन के ऊपर है, दे कॉजेज अ मोर रिपल्शन विद द 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स व्हिच आर प्रेजेंट एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो इसलिए दैट इज द लेस स्टेबल पोजीशन। तो स्टेबल कैसे करें? हमने ये रिवर्स काम कर दिया। हमने एक्सियल पोजीशन के ऊपर बोलो किसको पहुंचा दिया? फ्लोरीन को, क्योंकि जिसकी वजह से जो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो फास्फोरस का जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा इसके अंदर जो परसेंटेज जो एस करेक्टर होगा वो आपका लेस होगा, और लेस होगा तो लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, और लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो जिसकी वजह से आपके जो रिपल्शन है वो भी कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच ही रिपल्शन होती है। तो पीसीएल बॉन्ड के अंदर परसेंटेज एस करेक्टर उतना ही बढ़ जाएगा फिर। तो इसलिए पीसीएल जो बॉन्ड है इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर, नाउ दे कॉजेज द रिपल्शन ओनली विद 2 एक्सियल बॉन्ड। जो पीसीएल बॉन्ड वाले जो परसेंटेज स्पेक्ट्रम हमने दिखाया, बोले किसके साथ रिपल्शन दिखा रहे हैं? सिर्फ 2 के साथ, क्योंकि बचे हुए 2 सीएल उनके साथ तो 120, वो तो डिस्टेंस ज्यादा, हमें ये देखना है कितनों के साथ वो नजदीक है। तो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल को देखे जिसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने अब पहुंचा दिया इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर जहां पे सीएल प्रेजेंट है। और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल सबसे नजदीक किसके है? 90 डिग्री वाले के साथ, और 90 डिग्री वाले सिर्फ 2 ही बॉन्ड है, तो 2 बॉन्डों के साथ ही रिपल्शन करेगा। तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वो सिर्फ 2 हाइब्रिड ऑर्बिटलों के साथ रिपल्शन दिखा रहा है, 2 पीएफ बॉन्डों के साथ रिपल्शन दिखा रहा है एक्सियल पोजीशन पे 90 डिग्री के एंगल के ऊपर। क्लियर हो गया? इसलिए ये आपकी ज्यादा स्टेबल पोजीशन है। तो ये हमने लिखा कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वांट टू प्रेफर एट इक्वेटोरियल पोजीशन, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वांट टू ऑक्यूपाई द एक्सियल पोजीशन, वो एक्सियल पोजीशन के ऊपर जाना प्रेफर करते हैं आपके रिपल्शन फैक्टर के ऊपर, जो हमने अभी आपको बताया। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेफर द हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग द मोर परसेंटेज एस करेक्टर, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एफ एटम प्रेफर टू हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग द लेस परसेंटेज एस करेक्टर। ठीक हो गया? जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब परसेंटेज एस करेक्टर किस में ज्यादा बताया बोलो हमने, किसके अंदर ज्यादा है? परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है ये पीसीएल बॉन्ड वाले इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर, यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर बोलो क्या है? मोर है। परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ पे मोर है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बोलो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलो क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्या करेगा? ये पीसीएल बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सीएल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो पीसीएल बॉन्ड छोटा हो जाएगा। तो सीएल एटम इज मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, बोलो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? सीएल एटम इज मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द फास्फोरस एटम देन द, बोलो कौन? फ्लोरीन एटम। फ्लोरीन इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होगा, मींस पीएफ बॉन्ड आपका लंबा होगा। तो हमारा क्वेश्चन बन गया कि किसकी बॉन्ड लेंथ आपकी ज्यादा होती है, हमने पीछे एक्सप्लेन भी किया था। तो बॉन्ड लेंथ ऑफ पीसीएल बॉन्ड विल बी मोर देन पीएफ बॉन्ड, इसलिए पीएफ बॉन्ड जो होगा वो वीकर होगा, लंबा होगा तो वीकर होगा। तो वीक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी मींस इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, पीएफ बॉन्ड की लंबा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? कम। और बॉन्ड एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? कम। कम एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, और कम एनर्जी देते ही बॉन्ड टूट जाएगा। तो कितनी एनर्जी दें कि कोई बॉन्ड टूट जाए, उसको उसकी बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ द बॉन्ड इज कॉल्ड द बॉन्ड एनर्जी। तो पीएफ बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी बोलो? कम होगी, क्योंकि वो लंबा बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है। तो इसलिए जब भी हम हीट करेंगे, आपके करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सी थी? मोर स्टेबल वाली। और जब हम इसको हीट करेंगे तो आपके कौन सा बॉन्ड टूटेगा? जो आपके वीकर बॉन्ड है। वीकर बॉन्ड कौन थे बोलो? पीएफ बॉन्ड। तो 2 एफ पीएफ के दोनों बॉन्ड टूट गए, फ्लोरीन गैस आपकी लॉस हो जाएगी, फ्लोरीन गैस लॉस हो जाएगी, और आपका जो स्ट्रक्चर बनेगी आगे बोलो वो क्या क्या हमें मिल जाएगा? तो PCl3F2 लूजेस F2 टू गिव बोलो क्या? PCl3 which is F2 and not the Cl2, और ये Cl2 लॉस नहीं करेगा। तो इसलिए जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो बोलो हमारा क्या बनेगा? PCl3। सो द प्रोडक्ट विल बी बोलो क्या? PCl3।
हमारा प्रोडक्ट PCl3 होगा। क्लियर हो गया? तो इसकी एप्लीकेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ SF4। SF4 के अंदर देखें, फिर वही देखो 2 पोजीशन आ गई। SF4 के बारे में अगर हम देखें तो हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या होगी? तो उसी बेसिस के ऊपर आप देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन देखो निकालने के लिए देखो आपके ग्रुप नंबर 16 में है सेंट्रल एटम जो सल्फर है। मतलब इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। 4 तो F हो गए। 4 तो बोलो क्या हो गए? F बॉन्ड पेयर हो गए। प्लस में 1 लोन पेयर बच गया। एक बोलो क्या बच गया? लोन पेयर। 4 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में काम आए और 1 लोन पेयर बच गया। 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे, 4 और 2 6, तो 4 + 1 क्या हो गया? 5। 5 का मतलब बोलो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी उसी टाइप से? sp3d। तो जो SF4 होता है उसके अंदर बोलो हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या होती है आपकी? sp3d। तो sp3d आ गई तो फिर हमें बेंट रूल लगाना पड़ेगा। बोलो बेंट रूल के अकॉर्डिंग आपने क्या सीखा था अभी? कि भाई आपका जो सल्फर है उस सल्फर के ऊपर क्या क्या अभी हमने सीखा भाई? उसके 4 तो आपके बॉन्ड पेयर है। देखो 4 तो बोलो क्या है? 4 फ्लोरीन 4 बॉन्ड बनाए। 4 तो आपके देखो ये बॉन्ड पेयर हो गए और एक बोलो क्या है? लोन पेयर है। अब हमें इनकी पोजीशन देखनी है किसकी कहाँ जाएगी। अभी हमने सीखा था ट्राइगोनल बाई पिरामिड तो ज्योमेट्री होती है। उस ट्राइगोनल बाई पिरामिड ज्योमेट्री के अंदर आपके लोन पेयर कहाँ जाना पसंद करेंगे? जहां पे वो रिपल्शन कम क्रिएट करते हो। तो रिपल्शन कहाँ पे क्रिएट करेंगे? रिपल्शन बोलो कहाँ पे क्रिएट करेंगे? वो आपके इस पोजीशन जहां पे अब हमने देखो मोर स्टेबल लिख दिया, दैट इज द इक्विटोरियल पोजीशन। तो लोन पेयर बोलो कहाँ पे रहना प्रेफर करते हैं? आपके इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर। क्योंकि इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर अगर लोन पेयर होता है तो वो क्या करेगा बोलो? आपके यहाँ पे जो फ्लोरीन है, कितने फ्लोरीन बोलो? ये जो 2 एक्सियल वाले, क्योंकि इन्हीं के साथ तो 90 पे है। इन्हीं के साथ तो बोलो कितने डिग्री पे है? 90 पे। क्योंकि जो बचे हुए दूसरे हैं उनके साथ तो 120 का एंगल है जो इक्वेटोरियल है। तो 2 जो 2SF बॉन्ड है उन्हीं के साथ आपका ये ज्यादा रिपल्शन दिखाएगा। और अगर हमारी ये लेस स्टेबल वाली स्ट्रक्चर देखते तो अगर हम आपके लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन के ऊपर रख देते, बोलो कहाँ पे रख देते इसको? एट द एक्सियल पोजीशन। तो फिर वो क्या करता? एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट होने वाला लोन पेयर आपके ये जो 90 डिग्री का एंगल कितने के साथ बना रहा है? 3 SF बॉन्ड, 1 2 3 3 SF बॉन्ड के साथ रिपल्शन दिखाता। और इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर लोन पेयर 2 SF बॉन्ड के साथ रिपल्शन दिखा रहा है। 90 डिग्री के एंगल, पाथ 90 डिग्री के एंगल वाले बॉन्डों की चल रही है। ये आप ध्यान रखें 90 डिग्री के एंगल वालों की। तो बोलो लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे होता है तो आपके 3 SF बॉन्डों के साथ वो 90 डिग्री पे है, तो 3 SF बॉन्डों के साथ वो बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन दिखाएगा। और अगर आपके लोन पेयर जो है वो आपके इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर होता है तो क्या होगा? वो 2 SF बॉन्डों के साथ 90 डिग्री एंगल के ऊपर है, तो उन्हीं के साथ लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन दिखाएगा। तो लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन कहाँ पे कम है? यहाँ पे आपकी जहाँ पे मोर स्टेबल हमने लिख रखा है। क्लियर हो गया? तो इसी बेसिस के ऊपर फिर वही हमारा रूल बन गया कि लोन पेयर अपने आप को कहाँ पे प्रेफर करते हैं? इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर, क्योंकि वहां पे वो रिपल्शन कम करते हैं टू मिनिमाइज द रिपल्शन फैक्टर। और लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे होंगे तो वहां पे रिपल्शन आपकी बढ़ जाती है। तो इसलिए जो मोर इलेक्ट्रो जो नेगेटिव एलिमेंट होते हैं, जो लोन पेयर की अब जो बात चल रही है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलो अपने आप को कहाँ पे रहना पसंद करवाएंगे? बोलो आपके इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर। क्लियर हो गया? तो ये आपकी हमने एक्सप्लेन किया कि जो आपकी स्ट्रक्चर है करेक्ट SF4 की कौन सी है। तो ये आपकी करेक्ट स्ट्रक्चर बन गई SF4 की। क्लियर हो गया? तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे बेंट रूल को, जो वही हमारी सेम डेफिनेशन sp2 और sp3 वाले एग्जांपल अगर हम अब देखना चाहें, जैसे BeF2 को देख लें। तो BeF2 में तो बल्कि हाइब्रिडाइजेशन हम एक लेके देखते हैं कि यहाँ पे भी वो रूल चलता है कि नहीं चलता। BeF2 को अगर हम देखें तो इसके अंदर तो आपकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होगी या sp होगी? बताओ शाबाश जल्दी से। Be है और B के एक साइड में F है, दूसरी साइड में BF है। तो क्या हुआ? 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 2 सिग्मा का मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या होगी? sp। क्या होगी बोलो? sp। तो क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे भी, क्योंकि दोनों जो नेबरिंग एटम है वो बिल्कुल सेम है, एक साइड में F तो दूसरी साइड में भी F, तो दोनों सेम है। तो जो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे बेरिलियम के, इधर भी देखो, इधर भी आपके sp, इधर भी आपके sp, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा दोनों के अंदर परसेंटेज s करेक्टर क्या होगा? सेम। sp में 50% s होता है तो इसके अंदर भी 50% s होगा, दूसरे के अंदर भी 50% s होगा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या होगा बोलो? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही रहेगा यहाँ पे। तो देखो यही कॉन्फ़िगरेशन तो लिखनी हम पहले ही सीख चुके हैं। और जब हमारी हाइब्रिडाइजेशन चलती है, जैसे हमने बताया था पहले, जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई थी तो S के अंदर तो 100% S था, P के अंदर तो कुछ था नहीं।
जब हाइब्रिडाइजेशन चलती है तो उसके दौरान तो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, तो दोनों ही sp हो गए, तो दोनों के अंदर 50% s कैरेक्टर हो गया। लेकिन जब नेबरिंग एटम अप्रोच करते हैं तो उसके दौरान क्या हो जाता है, जब नेबरिंग एटम अप्रोच करते हैं तो उसके दौरान हमें देखना पड़ता है नेबरिंग एटम सेम नेचर के हैं या अलग, तो BeF2 में दोनों ही आपके F हैं, तो दोनों ही F हैं, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपके परसेंटेज S कैरेक्टर का दोनों के अंदर, और इनके बीच जो बॉन्ड एंगल रहेगा BeF2 का, वो तो क्योंकि अपने आप को रिपेल करना है तो 180 डिग्री के ऊपर ही रहेंगे आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का ही रहेगा। ज्योमेट्री वही लीनियर, आपकी शेप भी वही लीनियर रहेगी क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और दोनों बॉन्ड लेंथ भी सेम रहेंगे क्योंकि दोनों साइड में BeF बॉन्ड है, BeF बॉन्ड है, परसेंटेज S कैरेक्टर सेम होने की वजह से दोनों बॉन्ड लेंथ क्या रहेंगी आपकी, बिल्कुल सेम। अगर इसके अलावा हम BeF2 ना लेके BeFCl कर दें, देखो नेक्स्ट एग्जांपल हमने BeFCl ले लिया, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि एक आपका फ्लोरीन आ गया, दूसरा आपका क्लोरीन आ गया, जिसकी वजह से क्या होगा कि अभी हमने सीखा था बेंट रूल के अनुसार, क्या कहा था कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलो कौन है, फ्लोरीन, वो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जाएगा क्योंकि जो बेरिलियम है उसके दोनों तरफ जो आपके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, देखो sp हाइब्रिडल, दोनों ही sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। वैसे तो दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, 50% एस करेक्टर होना चाहिए, बोलो क्या होना चाहिए, 50% एस करेक्टर होना चाहिए, लेकिन वो तब, और ये 50% एस ही रहेगा कब, जब दोनों नेबरिंग एटम सेम होते, लेकिन अब नहीं है। फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बोलो फ्लोरीन क्या है, बोलो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से हमने पढ़ा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उस हाइब्रिड ऑर्बिटल की तरफ जाएगा जहां पे परसेंटेज एस करेक्टर कम हो जाए, तो इसके अंदर जो परसेंटेज जो एस करेक्टर है इस बॉन्ड के अंदर, यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। तो साइमल्टेनियस जो दूसरा बॉन्ड है उसके अंदर परसेंटेज जो एस करेक्टर है, बोलो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज होने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो इधर वाला जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है बेरिलियम का, देखो ये इधर वाला, ये इधर जिधर आपके क्लोरीन दिखाया, इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये Cl को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, मींस जो BCl बॉन्ड है ये थोड़ा देखो छोटा हो जाएगा, देखो छोटा, और BF बॉन्ड थोड़ा बोलो क्या रहेगा, थोड़ा लंबा रहेगा। तो इस टाइप से हम बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन बॉन्ड एंगल हम फिर से बता दें, बॉन्ड एंगल रहा फिर भी सेम 180 डिग्री का, बॉन्ड एंगल बोलो क्या रहा, बिल्कुल सेम। स्ट्रक्चर भी सेम रही आपकी लीनियर, लेकिन बॉन्ड लेंथ के ऊपर इफेक्ट आ गया आपके नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से। तो हाइब्रिड जो ऑर्बिटल है उनके अंदर बोलो क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है परसेंटेज एस करेक्टर का। जो पहले 50-50% था वो 50% नहीं रहा, बोलो क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो परसेंटेज एस करेक्टर देखो जैसे मैंने बताया वो आपका इंक्रीज हो गया है आपके Cl की तरफ, और इधर बोलो क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया, जैसे अभी आपको बताया गया। क्लियर हो गया। तो जिसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर। तो लेकिन क्योंकि एटम ही दो हैं तो उनके बीच रिपल्शन जब होगी तो मैक्सिमम फार अपार्ट रखेंगे अपने आप को, तो यहाँ पे और कोई पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं। वो तब बनती जब दो से ज्यादा एटम होते, तब हम उस चीज को अप्लाई करते। तो बॉन्ड एंगल के ऊपर यहाँ पे बेंट रूल के अनुसार कोई असर नहीं होगा, बॉन्ड एंगल सेम रहेगा वही 180 डिग्री का ही, ज्योमेट्री भी वही सेम रहेगी। क्लियर हो गया। लेकिन बॉन्ड लेंथ के ऊपर इफेक्ट हो गया, जैसे हमने बताया था, BF बॉन्ड क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, और जो BCl बॉन्ड है वो बोलो क्या हो जाएगा आपका, छोटा हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ले लें sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, देखो जो बोरोन होता है, बोरोन के चारों तरफ ग्रुप 13 का एलिमेंट है, उसके वैलेंस शेल के अंदर आपके 3 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने क्या किया, एक तो Cl रख दिया और दो बोलो हमने क्या लगा दिए, F, देखो इस टाइप से दो F। हाइब्रिडाइजेशन आप ध्यान से देखें, तीनों सिग्मा बॉन्ड है, तीनों सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। हाइब्रिडाइजेशन बोलो इसकी क्या हो जाएगी, sp2 हो जाएगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से बोलो परसेंटेज एस करेक्टर कितना हो जाएगा, 1 है, टोटल 3 थे, तो ये 33% एस करेक्टर होना चाहिए। तो जो तीनों आपके ऑर्बिटल हैं बोरोन के, देखो यहाँ पे भी 1 2 3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इधर, इन तीनों के अंदर परसेंटेज एस करेक्टर कितना होना चाहिए, बोलो 33%। लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो तब होता जब नेबरिंग एटम सारे के सारे बिल्कुल सेम होते। अब नेबरिंग एटम तो सेम नहीं है, तो बोलो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ पे प्रेफर करता है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर प्रेफर करेगा जिसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर बोलो कम है, देखो डिक्रीज हो गया। तो ऐसे परसेंटेज एस करेक्टर बोलो यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, जहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है दो। तो जितना यहाँ पे डिक्रीज हुआ, जितना डिक्रीज हुआ उतना ही ज्यादा यहाँ पे बोरोन वाला जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो Cl की तरफ है वहां पे उतना ही परसेंटेज एस करेक्टर उतना ही बोलो क्या हो गया, बोलो इंक्रीज हो गया। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोलो ये बोरोन का हाइब्रिड ऑर्बिटल जिधर Cl है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये बॉन्ड छोटा हो गया। और ये आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है बोलो, जिसकी वजह से बॉन्ड बोलो थोड़े क्या हो जाएंगे, लंबे। समझाने के लिए हमने आपको ऐसे बताया।
क्लियर हो गया? पहली चीज तो बॉन्ड लेंथ आपने देख ली। दूसरी चीज जो हम एक्सप्लेन करेंगे, क्या करेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो अभी हमने बताई कि जो बोरोन है जिधर आपका Cl प्रेजेंट है, बोलो कौन आपका प्रेजेंट है, बोलो Cl, इसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर देखो इंक्रीज हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा इसके नजदीक, तो जिसकी वजह से ये, और जो आपके फ्लोरीन जो अटैच है, बोलो कौन अटैच है आपके, फ्लोरीन, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलो क्या हो गई है, कम, परसेंटेज एस करेक्टर कम है तो ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से ये जो आपके हैं इन यहाँ पे रिपल्शन बोलो क्या होगी, कम होगी। रिपल्शन कम होने की वजह से, वैसे अगर आपके यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता बोरोन के चारों तरफ, तो बोलो जो ट्राई कोनल प्लेनर जो स्ट्रक्चर होती हैं, सारे के सारे जो एंगल हैं वो 120 डिग्री के ही रहने चाहिए थे। ऑल एंगल्स शुड बी ऑफ 120 डिग्री, सभी के सभी 120 डिग्री के होने चाहिए थे बॉन्ड एंगल, लेकिन अब क्या सभी 120 के रहेंगे, नो, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, अब ये 120 के नहीं रहेंगे सारे एंगल, क्योंकि जो फ्लोरीन जहां पे अटैच है वो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल से अटैच रहता है जहां पे परसेंटेज एस करेक्टर आपका कम है। परसेंटेज एस करेक्टर का कम का मतलब लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलो कितनी इनके अंदर, लेस, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द सेंट्रल एटम, देखो यहाँ पे, तो सेंट्रल एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे कम हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम हो गई, तो यहाँ पे रिपल्शन बोलो क्या होगी, कम, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलो क्या हो गई, यहाँ पे BCl वाले बॉन्ड में यहाँ पे ज्यादा, तो रिपल्शन ज्यादा, तो ये जो बॉन्ड एंगल है, देखो ये जो बॉन्ड एंगल है यहाँ वाला, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 120, जितना ये बढ़ेगा उसी रेशियो में ये घट भी जाएगा, तो ये हो जाएगा लेस देन 120, इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। तो ये इधर वाला भी बोलो क्या हो गया, ये ग्रेटर देन 120 डिग्री, तो ये आपने बेंट रूल के बेसिस पे एक्सप्लेन किया। तो ये सारी बातें आपने देखी किसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन है। पहले परसेंटेज देखो एस करेक्टर आपका 100% था, देखो एस के अंदर कितना था बोलो 100%। हाइब्रिडाइजेशन हुई तो उसके दौरान तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, तीनों के अंदर 33% एस करेक्टर होना चाहिए, अगर नेबरिंग एटम सेम होते हैं तो 33 33 33 सभी के अंदर। लेकिन जब नेबरिंग एटम हो ही ना सेम, जैसे अभी हमने आपको बताया, तो परसेंटेज एस करेक्टर क्या सेम रहता है ना, वो तो सेम नहीं रहता, तो फिर वो कितना हो जाता है, उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, उसका नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो, उसका नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे अभी हमने आपके सामने ये सारी बातें एक्सप्लेन की हैं। तो आपने देखा कि बेंट रूल के बेसिस के ऊपर, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस के ऊपर हम क्या क्या एक्सप्लेन करते हैं, बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सा बॉन्ड एंगल बड़ा है, कौन सा बॉन्ड एंगल छोटा है। हम परसेंटेज एस करेक्टर देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर परसेंटेज एस करेक्टर कम हो गया, कहाँ पे ज्यादा। हम ये देखते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो किस हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास जाएगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वहां पे नॉन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि सारे एटम सेम नहीं है। तो जहां पे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है Cl, तो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर बोलो क्या होगा, ब्रोमीन के परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा, जहां पे फ्लोरीन अटैच है वहां पे परसेंटेज करेक्टर कम होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए जो बॉन्ड एंगल है जहां पे परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा था वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है बॉन्ड एंगल सेंट्रल एटम के पास, और इसलिए वो ज्यादा रिपल्शन करेंगे, इसलिए बॉन्ड एंगल देखो बढ़ जाता है। तो बॉन्ड एंगल बोलो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बिकॉज द बॉन्ड पे रिपल्शन विल बी मोर बिटवीन द BF एंड द BCl बॉन्ड। BF और जो BCl बॉन्ड है यहाँ पे आपकी रिपल्शन ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलो क्या हो गई है, ज्यादा, परसेंटेज एस करेक्टर बोलो यहाँ पे क्या है, ये ज्यादा था, ज्यादा रिपल्शन ज्यादा बॉन्ड एंगल 120 से भी ज्यादा। और जो FBF जो बॉन्ड है ये आपका क्या है बोलो, छोटा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन परसेंटेज करेक्टर बोलो क्या है, कम है इनके अंदर। परसेंटेज करेक्टर का मतलब आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है यहाँ पे, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, और जिसकी वजह से रिपल्शन कम होगी BF-BF बॉन्ड के बीच में, इसलिए BF-BF बॉन्ड आपका छोटा हो जाएगा 120 से, क्योंकि बॉन्ड एंगल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द सेंट्रल एटम। तो ये हमने एक्सप्लेन किया अबाउट द बॉन्ड एंगल। और ऐसे हम बॉन्ड लेंथ भी देख सकते हैं, जैसे आपको बताया वो हम पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। ज्योमेट्री वही रही, ट्रायंगुलर प्लेनर, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से BF बॉन्ड तो बोलो हमेशा क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, वो लंबा, और BCl बॉन्ड क्या हो जाएगा, वो आपका छोटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा छोटा, क्योंकि BCl बॉन्ड के अंदर परसेंटेज एस करेक्टर बोलो क्या है, बोरोन वाले, देखो ये ध्यान रखो, हम परसेंटेज एस करेक्टर की जो बातें करें फ्लोरीन क्लोरीन में नहीं कर रहे, हम सेंट्रल एटम की बातें कर रहे हैं। सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल, सेंट्रल एटम कौन है, बोरोन, बोरोन के जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं कि उनके अंदर आपका परसेंटेज करेक्टर कम है या ज्यादा। आप उस चीज को कभी गलत इंटरप्रेट मत करना, आप उसको फ्लोरीन क्लोरीन के साथ लेके मत जाना, हाइब्रिड ऑर्बिटल की बातें हम कर रहे हैं यहाँ पे।
नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं बॉन्ड एंगल की तीन कंपाउंडों के अंदर, जिन सभी के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही है। एक CH4 है, दूसरा CH3F है, अगला CH2F2 है। अब वन बाय वन देखते हैं। CH4 में तो आपको साफ साफ दिख रहा है, देखो ज्योमेट्री, अगर CH4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है सभी के अंदर, या पहले पढ़ चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन के दौरान। देखो आपके sp3 हाइब्रिडेशन चली, चारों के चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, सभी के अंदर परसेंटेज s करेक्टर 25% ही होगा, क्योंकि 1/4 करके जब आप निकालते हैं तो बोलो आपका क्या आ जाता है, 1/4 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू, बोलो क्या आ गया, 25% s करेक्टर। 1 क्यों लिखा ऊपर, क्योंकि एक ही है। 4 क्यों लिखा, टोटल ऑर्बिटल 4 हैं, एक s है और 3 p है, टोटल है 4, इसलिए डिवाइड बाय 4। तो टोटल वैल्यू नीचे लिखी जाती है। किसकी परसेंटेज, s की निकालना चाहते हो, s कितने हैं, एक है, तो वो ऊपर लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ऐसे आप परसेंटेज s करेक्टर निकालते हैं। तो आप देखें जो सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनके अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा परसेंटेज s करेक्टर का, बिकॉज ऑल द नेबरिंग एटम आर सेम, दैट इज द h एटम। इसलिए जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि परसेंटेज s करेक्टर क्या है, सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल में सेम, मींस वही नॉर्मल एंगल, दैट इज द 109.5 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू बेंट रूल, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ पे अपने आप को ऑक्युपाई करता है, उन हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जहाँ पे परसेंटेज s करेक्टर कम हो। वो हम अपने अगले एग्जांपल में अब देखने जा रहे हैं ये बात, जो CH3F है। और बॉन्ड एंगल फिर किस पे डिपेंड करेगा, साथ के साथ बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करेगा अराउंड द आपके सेंट्रल एटम के। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर, वहां पे रिपल्शन ज्यादा, बॉन्ड एंगल ज्यादा। अब हम देखते हैं अपना अगला पॉइंट CH3F। तो यहाँ पे CH3F देखा, तो इसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, परसेंटेज s करेक्टर सेम नहीं होगा। तो जहां पे फ्लोरीन अटैच है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, तो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जिससे F अटैच है वहां पे परसेंटेज s करेक्टर कम होगा। मतलब आपका वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कार्बन वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल, और दूसरा परसेंटेज s करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा जहां पे H प्रेजेंट है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा बोलो। अब हम बात करते हैं बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर ज्यादा है, तो वो जो CF वाला बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड बोलो, CF वाला जो बॉन्ड है, उस कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर परसेंटेज s करेक्टर कम है, कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसलिए वो कम रिपल्शन करेगा। और इसके कंपैरिजन जो CH वाले बॉन्ड है वहां पे आपके परसेंटेज s करेक्टर बढ़ गया, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई उस कार्बन की, तो मींस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी सेंट्रल एटम के कार्बन के चारों तरफ CH वाले जो बॉन्ड है वहां पे, इसलिए वहां पे रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से ज्यादा हो गया। देखो HCH बॉन्ड, देखो ये HCH बॉन्ड बोलो क्या हो जाएगा, 109.5 डिग्री से ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, परसेंटेज s करेक्टर ज्यादा था इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में। और जो आपके F वाला जो बॉन्ड था वहां पे बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से कम हो चुका है, क्योंकि उसके अंदर परसेंटेज s करेक्टर क्या था, कम। क्लियर हो गया। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं CH2F2 के अंदर। तो इसके अंदर भी आपके यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, आपके नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा। बोलो उसी टाइप से फ्लोरीन जहां पे अटैच होंगे उनके साथ क्या होगा, बोलो वहां पे परसेंटेज s करेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज उन हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर आपका कम होगा, और उतना ही ज्यादा इंक्रीज किस में हो जाएगा, जहां पे H अटैच होंगे। तो जहां पे H अटैच है उन हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर, बोलो आपके परसेंटेज s करेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो यहाँ पे इनके बीच में यहाँ पे बोलो रिपल्शन ज्यादा होगी। यहाँ पे बोलो क्या ज्यादा होगी, बोलो रिपल्शन। और रिपल्शन अगर यहाँ पे देखो ज्यादा होगी तो जिसकी वजह से आपका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। बोलो बॉन्ड एंगल बोलो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 109.5 डिग्री, जैसे हमने लिख दिया। और आपके जो CF वाले बॉन्ड थे वहां पे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बोलो आपके लेस देन 109.5 डिग्री। तो यहाँ पे तीन तरह के बॉन्ड हैं। एक तो FCF बॉन्ड, देखो जहाँ पे कार्बन से दोनों F हैं, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, सबसे कम है, क्योंकि परसेंटेज s करेक्टर कम है दोनों बॉन्डों के अंदर, तो इसलिए रिपल्शन सबसे कम, मतलब बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से कम। अगला कौन है, बोलो FCH बॉन्ड। एक साइड में जिस बॉन्ड के FCF बॉन्ड, एक साइड में H। तो यहाँ पे एक बॉन्ड के अंदर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, परसेंटेज s करेक्टर कम है। देखो यहाँ पे CF वाले के अंदर, दूसरे के अंदर ज्यादा, तो अब की बार रिपल्शन थोड़ी ज्यादा होगी, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अगला हम देखते हैं HCH बॉन्ड। यहाँ पे तो दोनों ही आपके बॉन्ड ऐसे हैं, CH बॉन्ड दोनों ऐसे हो गए जिनके अंदर परसेंटेज s करेक्टर दोनों के अंदर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो एक्सेस रिपल्शन हो जाएगी, तो बॉन्ड एंगल और ज्यादा हो जाएगा। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बोलो और भी ज्यादा। तो आप लिखा हुआ देख रहे हैं, यहाँ पे हमने लिख रखा है बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन
109.5 डिग्री, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल यहाँ पे हो गया। तो कंपैरिजन करवा लिया जाता है कि बताएं कौन सा बॉन्ड एंगल सबसे कम है, फिर उससे ज्यादा कौन सा, उससे ज्यादा कौन सा। तो इस तरह से हम बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय यूजिंग द बेंट रूल, बेंट रूल की बातों को ध्यान में रखते हुए। तो ये हमने कंपैरिजन कर दिया बॉन्ड एंगल का इन 3 कंपाउंडों के अंदर। तो इसी बेसिस के ऊपर हम बॉन्ड लेंथ की बातें भी कर सकते हैं। तो आपने देखा जो CF वाला जो बॉन्ड है, उस CF वाले बॉन्ड के अंदर जो कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर क्योंकि देखो कम है, परसेंटेज एस करेक्टर बोलो क्या है, वहां पे देखो लेस है। तो लेस है तो वो कार्बन F को कम अपनी तरफ अटैच करेगा, तो बॉन्ड लंबा ही रहेगा। क्यों कम परसेंटेज एस करेक्टर का मतलब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव को फ्लोरीन को कम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जिसकी वजह से बॉन्ड लंबा रहेगा। तो CF बॉन्ड हमेशा लंबा होता है और CH बॉन्ड छोटा हो जाएगा, क्योंकि CH जो बॉन्ड है उसके अंदर वो लोग क्या था, परसेंटेज एस करेक्टर उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर, उसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर था ज्यादा। तो परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल जिससे H अटैच है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। देखो जब आप दो बातों को एक्सप्लेन करते हैं बॉन्ड एंगल को, इनको आप सेपरेटली एक्सप्लेन करें, सेपरेटली। एक बार जब आप बॉन्ड एंगल की बात करें तो उन्हीं को देखें, दूसरी बार बॉन्ड लेंथ की बात, बॉन्ड लेंथ में देखा जाता है कि उसी के जो आपके परसेंटेजेस करेक्टर है वो अपने ही इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ कैसे खींच रहा है, और बॉन्ड एंगल के अंदर देखा जाता है जो साथ साथ वाले बॉन्ड हैं उनके जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है वो आपस में कितनी रिपल्शन दिखा रहे हैं। तो दोनों चीजें आपको अलग से ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटी। आपके अमोनिया और NF3 में हम ये देखेंगे कि कौन ज्यादा बेसिक है, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है ये ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है। ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट होने की वजह से क्या होगा, 15 है तो 15 के आखिर में क्या होता है बोलो, 5 है, 5 इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपके, तो 3 तो देखो बॉन्ड बन गए, देखो 3 बॉन्ड बन गए, तो जो बच गए 2 इलेक्ट्रॉन वो पेयर की फॉर्म में है इस टाइप से। तो इसलिए 3 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, एक लॉन पेयर हो गया, तो 3 सिग्मा प्लस 1 लॉन पेयर, तो आंसर 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो हमें पता ही है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो उसकी वजह से हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर 25% एस करेक्टर होगा। बोलो कितना होगा, 25% एस करेक्टर, क्योंकि S1 है, टोटल 4 थे, तो मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इस टाइप से 25% एस आ जाता है। तो जो नाइट्रोजन है उसके चारों तरफ देखो ये जो 4 हमने दिखा रखे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 तो जो बॉन्ड बनाने में काम आ गए, एक जिसमें लोन पेयर है, चारों के अंदर आपके परसेंटेज एस करेक्टर क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम 25%। लेकिन अब हमें इसको एक्सप्लेन करना है, बेसिसिटी को कैसे करेंगे हम एक्सप्लेन, तो अब हम वो देखते हैं। तो देखें आप, बॉन्ड एंगल भी देखेंगे और साथ के साथ हम बेसिसिटी भी एक्सप्लेन करेंगे कि NH3 की बेसिसिटी हमेशा ज्यादा होती है, NF3 की कम होती है, ऐसा क्यों। तो नाइट्रोजन की कॉन्जुगेशन लिखी 1s2 2s2 2p3, आपने देखा जो बातें हमने बना दी कि क्यों ये 3 बॉन्ड बना पाता है, क्योंकि इसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 3 थे, एक हाइड्रोजन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए 3 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बनाएंगे, तो एक लोन पेयर रह जाता है। हाइब्रिडाइजेशन जब चली तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा क्यों है, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने बताया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर आपके सम अप करके हमने वो आंसर निकाला था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होगा कि हर एक के अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कब, अगर चारों के चारों जो एटम चारों तरफ आ जाए उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जैसी हो, लेकिन यहाँ पे तो 4 एटम ही नहीं आएंगे, यहाँ पे तो एटम ही 3 आ रहे हैं, तो अब होगा क्या, होगा कुछ ऐसे देखो कि आपके 3 तो बॉन्ड बन जाएंगे, एक लोन पेयर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आपके बड़ा सिंपल सा है यहाँ पे कि देखो हम कैसे करें इस चीज को एक्सप्लेन। हम ऐसे करेंगे एक्सप्लेन कि भाई जो परसेंटेज जो एस करेक्टर है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे कि हमारा जो बेसिक जो बात है यहाँ पे कि जो लोन पेयर है वो किसके साथ ज्यादा रिपल्शन करेगा। देखो बॉन्ड एंगल की जब बात करें, जब बॉन्ड एंगल की जब हम बात करते हैं और जब लोन पेयर आ जाए उस वक्त की जब बात करते हैं, तो लोन पेयर जो होता है वो सबसे मोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बॉन्ड में बंधे हुए इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए वो ज्यादा रिपल्शन करते हैं, ये ध्यान रखें। तो ज्यादा रिपल्शन करने की वजह से क्या होगा कि अगर अगर हमारी रेगुलर ज्योमेट्री होती, रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती, तो ये जो 4 पोजीशन होती, देखो ये 4 पोजीशन 1 2 3, और देखो ये 4 पोजीशन होती, तो हर एक पोजीशन के चारों तरफ जो बॉन्ड एंगल होता वो 109.5 डिग्री का ही होता, बिल्कुल चारों के चारों 109.5 डिग्री के ही होते, बिल्कुल चारों के चारों एंगल बोलो कितने के होते हैं, 109.5 डिग्री। ऑल द 4 एंगल्स आर ऑफ 109.5 डिग्री। लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पे आ गया लोन पेयर, लोन पेयर मोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है ये आपके जो ये बॉन्ड पेयर है NH वाले, इनके साथ ज्यादा रिपल्शन करेंगे, देखो राइट और लेफ्ट दोनों साइड से,
देखो बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन होगी क्योंकि मोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो जिसकी वजह से ये जो NH बॉन्ड है थोड़े अंदर की तरफ प्रेस हो जाएंगे, तो ये जो एंगल होगा यहाँ वाला, देखो ये वाला लोन पेयर और NH के बीच में, ये ग्रेटर देन 109.5 डिग्री हो जाएगा, और रिस्पेक्टिवली ये जो बॉन्ड एंगल है ये लेस देन 109.5 डिग्री हो जाएगा। और ये हमने हाइब्रिडाइजेशन के दौरान बताया भी था कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अगर एक लोन पेयर आता है तो बॉन्ड एंगल को वो कितने डिग्री से बोलो डिक्रीज करता है, इट डिक्रीजेस द बॉन्ड एंगल बाय 2.5 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल 2.5 डिग्री से डिक्रीज हो जाता है और एंगल हो जाता है 107 डिग्री का, यहाँ पे 107 डिग्री। क्लियर हो गया? तो ये हमने पीछे हमारे पिछले लेक्चर में हमने आपको बता दिया था। अब बात आती है यहाँ पे आपके बेसिसिटी की, मेन बात बेसिसिटी के बेसिस के ऊपर आप देखिए, देखो हुआ क्या। अब आप ध्यान से देखना, जो को देखो हम लिखा जो बता रहे हैं। अगला पॉइंट ये आ गया, देखो ध्यान से कि जो परसेंटेज एस करेक्टर है एन और एच में देखिए तो एच तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एच, एच बोलो क्या है आपका यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जिसकी वजह से ये कहां पे प्रेफर करेगा अपने आप को, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जिसके अंदर ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर है, ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर है इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जिससे एच अटैच है। ठीक हो गया? तो जितना परसेंटेज एस कैरेक्टरिन में ज्यादा होगा जिससे एच अटैच है, तो रिस्पेक्टिवली जो दूसरा ऑर्बिटल है जो बच गया जिसमें लोन पेयर है उसके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर बोलो क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज हो जाएगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है मतलब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है लोन पेयर को कम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, कम अट्रैक्ट कर पाएगा तो ये अपने लोन पेयर को बाहर किसी को डोनेट कर सकता है। तो ये जो लोन पेयर है दे आर मोर फ्रीली अवेलेबल फॉर द डोनेशन, और मोर फ्री अवेलेबल है तो जो अमोनिया होगा ये ज्यादा बेसिक होगा, तो इसकी ज्यादा बेसिसिटी को एक्सप्लेन करता है। क्लियर हो गई बातें आगे समझ में? कैसे बताया मैंने बेसिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, इसकी हाई बेसिसिटी हमने कैसे एक्सप्लेन की, इस बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन की कि जो अमोनिया है उसके अंदर नाइट्रोजन से जो एच अटैच है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कम्पेयर टू द नाइट्रोजन, आपकी कम है, वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किस हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास जाना पसंद करते हैं, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास जिसके अंदर ज्यादा एस करेक्टर अकॉर्डिंग टू द बेंट रूल जो हमने बताया था। तो एच जिस नाइट्रोजन से अटैच है, नाइट्रोजन से अटैच है, वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके अंदर आपका परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा, जैसे हमने लिख रखा है परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीजेस। तो इसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज हो गया इस वाले बॉन्ड के अंदर, तो जो लोन पेयर वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें उतना ही परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो जाएगा डिक्रीज, मतलब उस हाइब्रिड ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो वो लोन पेयर को कम होल्ड करेगा, कम अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, कम अट्रैक्ट करेगा तो वो मोर फ्रीली अवेलेबल होगा फॉर डोनेशन के लिए, इसलिए ये इसकी ज्यादा बेसिक होने को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि लेविस साइंटिस्ट के अनुसार अच्छा बेस वो होता है जो अपने लोन पेयर को डोनेट करे, जो बहुत अच्छे से डोनेट करे वो ज्यादा बेसिक। क्लियर हो गया? तो अब हम देखते हैं कि अब बॉन्ड एंगल की बातें तो देखो हमने आपको बता ही दी थी पहले, और ये आपकी बेसिसिटी की भी सारी बातें हमने आपके एक्सप्लेन कर दी हैं। तो बॉन्ड एंगल बोलो किसके बेसिस के ऊपर चलता है, कि सेंट्रल एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस के ऊपर। क्लियर हो गया आपके यहाँ पे? तो अब आप देखिए बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द सेंट्रल एटम। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के जैसा ज्यादा रिपल्शन करेगा, और ज्यादा रिपल्शन करने की वजह से आपका जो बॉन्ड एंगल है लोन पेयर और एनएच बॉन्ड के बीच में वो आपका ज्यादा हो जाएगा। और साइमल्टेनियसली देखो हमने ये लिखा है यहाँ पे कि जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो रिपल्शन है वो कहाँ पे होगी बोलो, लोन पेयर एंड एनएच बॉन्ड के बीच, लोन पेयर और एनएच बॉन्ड के बीच में आपकी रिपल्शन ज्यादा होगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर रिपल्शन बिटवीन द एनएच एनएच बॉन्ड, एनएच एनएच बॉन्ड। देखो एनएच और एनएच बॉन्ड के बीच में जो ये रिपल्शन होगी बोलो ये क्या होगी आपकी, कम होगी। तो इसीलिए जो आपका रिपल्शन आपकी कम होगी तो ये बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा, देखो हमने लिखा है, और वो बॉन्ड एंगल आपका बड़ा हो जाएगा 109.5 डिग्री जैसे हमने बताया था आपको। और उसके बाद हमने लिखा कि परसेंटेजेस करेक्टर के बेसिस के ऊपर कि भाई परसेंटेज वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें आपके लोन पेयर हैं उसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर कम हो गया है, तो जिसकी वजह से वो हाइब्रिड ऑर्बिटल लोन पेयर को कम टाइटली हेल्ड करेगा, और लेस टाइटली हेल्ड, एंड thus lone pair electrons are more freely available for the donation। तो ये इसके हाई बेसिक नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। अब रिवर्स देखते हैं हम केस हमारे NF3 का। देखो ये बेसिक चीजें तो देखो हम जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन वही NF3 ही हो, NF3 के अंदर भी वही sp3 होगी, ये हमने NF3 देखा। अब NF3 में देखो क्या हो गया, NF3 के अंदर आपका जो फ्लोरीन है बोलो ये क्या है, फ्लोरीन यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, देखो
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ पे प्रेफर करेगा, किस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर, जिसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर बोलो क्या हो, कम हो। देखो ये परसेंटेज एस करेक्टर कम है, परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ पे कम है, तो उतना ही परसेंटेज एस करेक्टर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर रखे उसमें बढ़ जाएगा। देखो उतना परसेंटेज एस करेक्टर इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में बढ़ गया। तो ये जो लोन पेयर है, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इन लोन पेयर को टाइटली हेल्ड करेगा। बोलो इसको क्या करेगा, इसको टाइटली पकड़े रखेगा, टाइटली हेल्ड, और जिसकी वजह से ये मोर फ्रीली अवेलेबल नहीं रहेंगे फॉर डोनेशन। इसलिए आपका NF3 के लेस बेसिक नेचर को ये क्या करता है, बोलो एक्सप्लेन करता है। तो इस टाइप से तो हम बेसिसिटी को एक्सप्लेन कर देते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो उसी बेसिस के ऊपर हम कि भाई वही बात है बॉन्ड एंगल की, तो सिंपल के लोन पेयर जो है वो ज्यादा मोस्ट फ्रीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बॉन्ड में क्योंकि इन्वॉल्व नहीं, तो इसलिए लोन पेयर क्या करेंगे, NF बॉन्ड के साथ ज्यादा रिपल्शन दिखाएंगे एज कंपेयर टू द रिपल्शन बिटवीन द NF बॉन्ड के बीच, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गली बॉन्ड आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्ड पेयर वाले, तो इसलिए यहाँ पे रिपल्शन कम होगी। वहां पे रिपल्शन ज्यादा होगी तो लोन पेयर और NF बॉन्ड के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री से ज्यादा रहेगा। ठीक हो गया, क्योंकि परसेंटेज एस करेक्टर उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में ज्यादा हो गया था जिसके अंदर लोन पेयर है, इसलिए जो लोन पेयर है देखो आपके टाइटली हेल्ड रहेंगे और लेस फ्रीली अवेलेबल होंगे फॉर द डोनेशन, लेस फ्रीली अवेलेबल फॉर द डोनेशन। और इसीलिए जो NF3 होता है ये लेस बेसिक होता है, इसकी बेसिसिटी आपकी कम होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं बेंट रूल का अगला क्वेश्चन, कि भाई आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे बेंट रूल को यूज करते हुए फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर बॉन्ड एंगल की एक्सप्लेनेशन। तो देखो ये हमने फॉर्मेल्डिहाइड बना दी जिसे मिथेनॉल कहते हैं। तो मिथेनॉल के अंदर आपका क्या होगा कि एक कार्बन है, 2 H है, एक ऑक्सीजन है, सभी के हमने बॉन्ड पूरे कर दिए, लेकिन इसके अंदर क्या आ गया, आपके जो बेंट रूल है उसकी बातें आपके यहाँ पे थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, वो इस बेसिस के ऊपर हो जाती है थोड़ी, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एक ही नहीं है, सिग्मा के साथ यहाँ पे पाई बॉन्ड भी आ गया, पाई बॉन्ड लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो ये CO बॉन्ड है इसके चारों तरफ यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। इन यहाँ पे इस एरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलो क्या हो गई है, इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पे इन बॉन्ड CH वाले बॉन्डों के साथ ज्यादा रिपल्शन करेगी। ज्यादा रिपल्शन करने से ये जो बॉन्ड है आपका HCO बॉन्ड ये आपका बड़ा हो जाएगा। वैसे तो सारे बॉन्ड 120 के होने चाहिए, लेकिन अब ये 120 से ज्यादा हो जाएगा रिपल्शन की वजह से। तो देखो यहाँ पे तीनों बॉन्ड है, तीनों के बीच हमने बताया कि आपके 120 का ही एंगल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड आने की वजह से, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये आपके सिंगल एक सुपर पेयर की तरह काम कर रहे हैं। ये जो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के, ये सिंगल सुपर पेयर की तरह काम करते हैं। ठीक हो गया। इसलिए ये आपके क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलो ज्यादा हो गई, बोलो क्या हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई है, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह ये काम करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इस एरिया में इस कार्बन के चारों तरफ ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा रिपल्शन करेगा। जो CO बॉन्ड के बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दे कॉजेज द मोर रिपल्शन विद द CH बॉन्ड पेयर, और ज्यादा रिपल्शन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई यहाँ पे CO बॉन्ड वाले कार्बन के पास, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द सेंट्रल एटम। हाइब्रिड ऑर्बिटल, सेंट्रल एटम के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो वो ज्यादा बड़ा बॉन्ड एंगल क्रिएट कर देगा रिपल्शन की वजह से। तो देखो ये बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन 120 हो गया, तो साइमल्टेनियसली जो HCH बॉन्ड एंगल उतनी ही रेशियो में आपका डिक्रीज हो जाएगा, तो HCH बॉन्ड लेस देन 120 होगा। तो ये इस चीज की हमने एक्सप्लेनेशन दी आपकी, कि जो कार्बोनिल ग्रुप है ये आपके जो सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये इकट्ठे आपके ट्रीट होते हैं जैसे सिंगल सुपर पेयर, एंड दस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकम्स मच मोर, और ये आपके ज्यादा रिपल्शन शो करेंगे, और इसकी वजह से बॉन्ड एंगल यहाँ पे आपका इंक्रीज हो जाता है ग्रेटर देन 120। तो नॉन यूनिफॉर्म यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का यहाँ पे भी। बिल्कुल इसी टाइप की एक्सप्लेनेशन लेंगे जो अभी हमने यहाँ पे देखी फॉर्मेलिटी, इसी टाइप के कंपाउंड जैसे फोस्जीन लेते हैं, COCl2 कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, 2 Cl लगे हुए हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन देखो उसी टाइप से हमारी हो गई। बोलो क्या हो गई हमारी हाइब्रिडाइजेशन, sp2 ही होगी। sp2 क्यों, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, बोलो एक तो क्या हो गया सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे और एक हो गया पाई बॉन्ड CO के बीच में, एक सिग्मा और दूसरा बोलो क्या आपके पाई बॉन्ड, और बचे हुए जो सिंगल बॉन्ड ये तो है ही आपके सिग्मा।
तो 3 सिग्मा का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर, मतलब बॉन्ड एंगल कितने का 120 का। तो अब बॉन्ड एंगल 120 का नहीं होगा जैसे अभी एक्सप्लेन किया गया था। तो उसी बेसिस पे आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये सिंगल सुपर पेयर की तरह ही काम करेंगे, जिसकी वजह से जो सीओ बॉन्ड के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से जो सीओ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, देखो दिस द मोर रिपल्शन विद द सी सीएल बॉन्ड। यहाँ पे इनके बीच में देखो, यहाँ पे इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी। बोलो इनके बीच में, बोलो क्या हो जाएगी यहाँ पे, मोर रिपल्शन। जैसे अभी हमने फॉर्मेल्डिहाइड में भी एक्सप्लेन किया था। तो मोर रिपल्शन होने की वजह से क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर देन 120 हो गया। देखो क्लियर हो गया। बॉन्ड एंगल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल कार्बन एटम। यहाँ पे सेंट्रल कार्बन एटम है इसलिए। क्लियर हो गया। तो ये हमने इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी। और सीएल सीसीएल जो बॉन्ड है वो लेस देन 120 हो जाएगा इन द सेम रेशियो, वो डिक्रीज हो जाता है। तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहा आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो फिर हम बॉन्ड लेंथ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा लंबा होता है, सीसीएल बॉन्ड, और जो सीओ बॉन्ड होता है वो क्योंकि डबल बॉन्ड बन गए तो वो हमेशा छोटा ही होता है। क्लियर हो गई बात। अगर हम उसी टाइप से बिल्कुल सेम है, देखो आपके फर्क क्या पड़ गया, कार्बन की जगह सल्फर आ गया, तो बिल्कुल सेम रेशो कि आपके जो ClSO जो बॉन्ड है वो आपका लंबा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ज्यादा रिपल्शन दिखाएगा SO बॉन्ड HCl बॉन्ड के साथ, ज्यादा रिपल्शन की वजह से ग्रेटर देन 120 हो जाएगा। उसी रेशो में ClSCl बॉन्ड उसी रेशो में डिक्रीज हो जाएगा, लेस देन 120। मीन सारे के सारे बॉन्ड एंगल सेंट्रल एटम के चारों तरफ 120 के नहीं रहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है अराउंड द सेंट्रल एटम इन ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो जिसकी वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ऐसा हो पाया। और ऐसे बॉन्ड लेंथ आपकी सेम नहीं रहेगी, एसओ बॉन्ड आपका छोटा हो जाएगा, HCl बॉन्ड आपके लंबे हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सल्फुराइल क्लोराइड जो है SO2Cl2 सल्फुराइल क्लोराइड। इसमें भी आप इसी टाइप से देखेंगे कि ये आपकी स्ट्रक्चर है आपके सामने, SO2Cl2 हमने देखा। तो इसके अंदर हम कैसे करें एक्सप्लेन। देखो आपके सिग्मा बॉन्ड तो देखो इसके अंदर 4 ही हैं, देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4, वही sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो सारे बॉन्ड एंगल कितने के होने चाहिए थे, सारे बॉन्ड एंगल तो होने चाहिए थे 109.5 डिग्री का होना चाहिए था, लेकिन सारे के सारे बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री के नहीं है। तो नहीं है तो फिर अब वो कितने के होंगे। तो उसी टाइप से देखो जो एस और ओ के बीच में सिग्मा और पाई बॉन्ड है, देखो दूसरा पाई बॉन्ड है यहाँ पे, ये सुपर पेयर की तरह काम करते हैं, वन सिंगल सुपर पेयर। तो ये एसओ बॉन्ड और एसओ बॉन्ड के जो दो सुपर पेयर हैं, इनके बीच में जो रिपल्शन होगी वो ज्यादा होगी। मोर रिपल्शन होने की वजह से सुपर पेयर के बीच में ये बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा होगा। तो ये ग्रेटर देन, देखो ये ग्रेटर देन 109.5 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे सुपर पेयर और आपके सिंगल आपके HCl बॉन्ड के बीच में रिपल्शन है, तो ये बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा, ये और भी छोटा हो जाएगा आपका। तो पहले जो सारे बॉन्ड एंगल सेंट्रल एटम के चारों तरफ आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या है यहाँ पे sp3, आपके सारे के सारे बॉन्ड एंगल बोलो कितने के होने चाहिए थे, 109.5 डिग्री। अब सारे के सारे बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री के नहीं होंगे, क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का अराउंड द सेंट्रल एटम। So the SO bond pair electron causes more repulsion with the other SO bond pair electron. Then the repulsion in between the SO bond pair and the SCl bond, and which in turn is greater than SCl bond pair electron. इसीलिए जो बॉन्ड एंगल है वो किस पे डिपेंड करता है, आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द सेंट्रल एटम। तो इसलिए जो सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल कौन सा होगा, SO के बीच में, देखो ग्रेटर देन हमने लिखा है। और आपके उससे कम किस में होगा, लेस देन, देखो 109.5 डिग्री। और लेस देन बहुत ही कम किसका हो जाएगा, SCl के बीच, क्योंकि वहां पे आपका रिपल्शन सबसे कम थी। तो इस टाइप से हमने शो किया आपके बॉन्ड एंगल्स के बारे में। तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ऐसे ही बॉन्ड लेंथ की बात करें तो जो SO बॉन्ड जहां पे डबल बॉन्ड है वो बॉन्ड सबसे छोटा होगा, और HCl बॉन्ड उसके आपके बड़े हो जाएंगे। इसके बाद हम यूज करेंगे बेंट रूल की एप्लीकेशन आगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में, बॉन्ड लेंथ के बारे में। हमारे पास दो कंपाउंड हो गए, एक तो N2H4 एक N2F4। देखो N2H4
तो N2H4 के अंदर अगर हम देखें तो हर एक जो नाइट्रोजन एटम है उसने देखो 3 बॉन्ड आपके बना लिए, और एक नाइट्रोजन के पास बोलो क्या बच जाता है यहाँ पे, लोन पेयर। ऐसे इस नाइट्रोजन के पास भी बोलो क्या बच गया, लोन पेयर है यहाँ पे। ऐसे N2F4 देखें तो उसके अंदर भी आपके फ्लोरीन आ जाएगा। तो अब डिफरेंस क्या है दोनों में, हमें ये देखना है। तो देखो क्या है यहाँ पे, तो आपके जितने भी आपके नाइट्रोजन हैं, देखो उस नाइट्रोजन के चारों तरफ, क्योंकि दो तो H हो गए, एक N है एक साइड में, तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही रहेगा, परसेंटेज कैरेक्टर सेम नहीं रहेगा। लेकिन अब हमें ये देखना है कि कहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है, कहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो अगर हम इस नाइट्रोजन की देखें यहाँ पे, तो बोलो क्या है, 3 तो देखो सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, और एक लोन पेयर है। तो जिसकी वजह से 3 सिग्मा 1 लोन पेयर होने की वजह से 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या होगी, sp3। sp3 हो तो बोलो परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, 25। क्योंकि हमें कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे N2F4 के साथ, तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे 25% ही एस कैरेक्टर है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा, अब यहाँ पे 25% एस कैरेक्टर जो होगा, जिसको हम अभी एक्सप्लेन करने जाएंगे दूसरे कंपाउंड के साथ, N2F4 के साथ, तो देखो होगा क्या यहाँ पे। तो दूसरा हम बोलो क्या ले लेते हैं यहाँ पे, N2F4। देखो अगर हम स्ट्रक्चर बना दें यहाँ पे, देखो N2F4 की, आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फ्लोरीन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जाना चाहेगा जिसके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो। देखो परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ पे हो गया कम। अगर इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो एफ के साथ अटैच है नाइट्रोजन का, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो गया है, तो ऐसे ही देखो इधर भी परसेंटेज एस कैरेक्टर बोलो क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन। तो साइमल्टेनियसली जो ये नाइट्रोजन का ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो एन के साथ बॉन्ड बना है, यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर आपका इंक्रीज हो गया। हमने बताया था पहले कि जब एफ नहीं थे, देखो यहाँ पे एच थे, तो उस वक्त परसेंटेज एस कैरेक्टर हमने 25 माना था, तो अब ये परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 25%। ऐसे ही दूसरे नाइट्रोजन के अंदर यहाँ पे जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि उसके ऊपर भी एफ अटैच है, तो ग्रेटर देन 25%। मोर द परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो ये जो नाइट्रोजन है ये दोनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू इन केस ऑफ N2H4। तो N2H4 वाले जो नाइट्रोजन है ये आपके लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और आपके N2F4 के अंदर वाले नाइट्रोजन आपके मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर, मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर मतलब मोर अट्रैक्शन होगी एनएन के बीच, मोर अट्रैक्शन होगी, तो ये जो एनएन जो बॉन्ड है ये शॉर्टर हो जाएगा, और जो एनएन बॉन्ड है यहाँ पे N2H4 में ये लॉन्गर रहेगा। हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो कंपाउंडों के बीच में, एन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ देख रहे हैं N2H4 में और N2F4 के अंदर, कि कहां पे बॉन्ड लेंथ कम होगी और कहां पे बॉन्ड लेंथ आपकी ज्यादा होगी, ऐसा हम कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर हो गया, आ गई बात समझ में। तो एन बॉन्ड बोलो कहां पे लंबा है, बताओ कहां पे लंबा है, आपके N2H4 में, और कहां पे छोटा है, N2F4 के अंदर, क्योंकि N2F4 वाले जो आपके जो नाइट्रोजन वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल है एनएन के बीच वाले, वहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर आपका क्या हो गया बोलो, इंक्रीज। तो मोर अट्रैक्शन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और शॉर्टर विल बी द बॉन्ड लेंथ, तो ये बॉन्ड छोटा हो गया, ये तो हमने देख लिया। लेकिन अब बात करते हैं बॉन्ड एंगल की। तो आप देखो बॉन्ड एंगल को देखो हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि बॉन्ड एंगल कहाँ पे कम होगा कहाँ पे ज्यादा। तो देखो बिल्कुल क्लियर, आपके ध्यान से देखिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम जिस नाइट्रोजन के हाइब्रिड ऑर्बिटल से अटैच है वहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर देखो कम होगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलो वहां पे कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलो क्या है, लेस है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो लेस है नाइट्रोजन के सेंट्रल एटम के अराउंड, यहाँ पे एनएफ बॉन्ड के अंदर, तो कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो यहाँ पे कम रिपल्शन होगी। क्या होगी बोलो, कम रिपल्शन। रिपल्शन होती तो बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाता, तो इसलिए जो ये जो बॉन्ड एंगल है ये छोटा होगा, लेस होगा। बोलो क्या होगा, ये लेस बॉन्ड एंगल एज कंपेयर टू द बॉन्ड एंगल इन द, बोलो किस केस के अंदर, जो एच एन, देखो हमने बड़ा दिखा रखा है, ये जो बॉन्ड एंगल है ये बड़ा होगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल ये छोटा होगा, एफ एन एफ। कंपेरिजन हमने बता दिया, आपके बेंट रूल के बेसिस के ऊपर हमने इसको एक्सप्लेन किया कि फ्लोरीन जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल से अटैच होगा वो उससे होगा जिसके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है। परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है वहां पे, तो मतलब सेंट्रल एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, सेंट्रल एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी उन हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर, इसलिए लेस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और इसलिए बॉन्ड एंगल छोटा।
और यहाँ पे बॉन्ड एंगल बोलो क्या होगा, बड़ा होगा N2H4 के अंदर। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू बेंट रूल द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव F atom in N2F4 will occupy the hybrid orbital around the central atom which has the less percentage S character। फ्लोरीन एटम उस जगह को ऑक्यूपाई करेगा जहाँ पे परसेंटेज S character क्या है, कम है। और जिसकी वजह से क्या होगा, जो बॉन्ड पे रिपल्शन होगी विल बी मोर इन बिटवीन द, बोलो क्या, NH NH बॉन्ड। देखो ये NH NH बॉन्ड के बीच में बॉन्ड पेयर रिपल्शन देखो यहाँ पे ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है, तो ये बॉन्ड बड़ा होगा, HNH जो बॉन्ड है बड़ा हो जाएगा। और आपके, क्योंकि बॉन्ड एंगल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द सेंट्रल एटम, तो HNH बॉन्ड ज्यादा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू द HNN बॉन्ड। और सिमिलरली अगर आप देखें आपके N2F4 के अंदर, तो जैसे अभी हमने ये सारी बातें आपके सामने एक्सप्लेन की, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल उनके अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, नॉन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर परसेंटेज एस करेक्टर का। तो देखो परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ पे देखो इंक्रीज हो गया, क्योंकि जहाँ पे फ्लोरीन अटैच है वहां पे परसेंटेज एस करेक्टर बोलो क्या हो गया है, आपका डिक्रीज हो गया है, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, लेस परसेंटेज एस करेक्टर है, तो वहां पे बॉन्ड एंगल बोलो क्या हो जाएगा आपका, कम। और FN बॉन्ड के बीच बॉन्ड एंगल बोलो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 120 आपका हो जाएगा। क्योंकि लेकिन हम एक चीज यहाँ पे बता दें, 120 नहीं लिखना हमें, यहाँ पे लिखना है हमें, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर भी होता है, यहाँ पे उस लोन पेयर के इफेक्ट को हम शो नहीं कर रहे। तो जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पे 120 आपको नहीं लिखना, वो लिखना है बोलो क्या, आपके 109.5 डिग्री, हम ऐसा लिखेंगे। इस चीज का आप ध्यान रखना दोनों ही केसेस के अंदर। तो ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 एक लोन पेयर भी है। तो ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन अबाउट द बॉन्ड एंगल, कि बॉन्ड एंगल कहाँ पे कम होगा, कहाँ पे ज्यादा होगा, कौन सा ज्यादा होगा। तो आपने देखा कि जो FNF बॉन्ड है ये यहाँ पे आपका छोटा रहता है, और N2H4 में HNH बॉन्ड बड़ा रह जाता है। तो इस टाइप से आपस में कंपैरिजन भी आपसे एग्जाम में करवा सकते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान रखना। ये बॉन्ड लेंथ देखो हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, N2H4 और N2F4 के अंदर के परसेंटेज S करेक्टर के बेसिस के ऊपर, कि कहाँ पे N2F5 N2F4 के अंदर वहां पे क्योंकि फ्लोरीन अटैच थी, तो उन हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर परसेंटेज S करेक्टर कम है, लेस देन 25%। और दूसरों के अंदर जो NN के बीच में हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनके अंदर परसेंटेज S करेक्टर बढ़ गया, बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन ज्यादा हो गई, अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई। तो according to the Bent rule, the more electronegative F atom in N2F4 will occupy the hybrid orbital around the central atom, which has the less percentage S character, and thus there will be the increase in the percentage S character in the other hybrid orbital of the nitrogen atom, which forms the bond with the another nitrogen atom. क्लियर हो गया। और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से हम बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो बोलो किसकी बॉन्ड लेंथ आपकी बड़ी हुई, तो जो NN बॉन्ड लेंथ है वो N2H4 के अंदर तो क्या होगी, बड़ी होगी, और आपके N2F4 के अंदर छोटी रहेगी। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम यूज करेंगे बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन, एक H2O2 है, दूसरा आपका O2F2 है। फर्क क्या होगा दोनों में, वही H और फ्लोरीन के बीच में। देखो दोनों की हम स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देते हैं। दूसरा देखो ये, हाँ अब ये आ गया आपका O2F2। अब इसमें देखो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या होगा कि जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल से वो अटैच है वहां पे परसेंटेज एस करेक्टर कम होगा, कम हो गया देखो। और दूसरी जगह परसेंटेज एस करेक्टर बोलो क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं, क्या होते बोलो, दो दो लोन पेयर होते हैं। दो दो लोन पेयर होने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या रही, वही sp3। ऑक्सीजन ने देखो दो तो सिग्मा बॉन्ड बना लिए, एक इधर एक इधर, और दो बॉन्ड बना लिए। ग्रुप नंबर 16 का है ये एलिमेंट, 16 का मतलब 6 आपकी वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं ऑक्सीजन के, बच गए 4, वो लोन पेयर की फॉर्म में होते हैं। देखो यहाँ पे वो हमने शो नहीं किया है, यहाँ पे वो लोन पेयर है, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन वो अंडरस्टूड होता है कि भाई लोन पेयर तो है ही, यहाँ पे देखो लोन पेयर ऑक्सीजन के पीछे वो तो है ही। फिलहाल हमें एक्सप्लेन करनी थी सिर्फ यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ओ बॉन्ड की। तो आपके O2F2 के अंदर आपके जो फ्लोरीन अटैच है, तो जिसकी वजह से परसेंटेज S करेक्टर कम है उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो F से अटैच है, तो रिस्पेक्टिवली जो O के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है वहां पे उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर परसेंटेज S करेक्टर बढ़ गया, बढ़ने की वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर हो गया उन हाइब्रिड ऑर्बिटल का, तो ज्यादा अट्रैक्शन, तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई। O बॉन्ड छोटा होगा O2F2 में, और O बॉन्ड लंबा होगा H2O2 के अंदर।
तो according to Bent rule, the more electronegative F atom in O2 F2 will occupy the hybrid orbital around the central oxygen atom, which has a less percentage S character, and thus there occur the simultaneous increase in the percentage S character in the other hybrid orbital, जो ये इधर वाला है, in the other hybrid orbital of the oxygen atom which forms the bond with the other O atom. तो जिसकी वजह से अब क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से जो ओ बॉन्ड है वो लॉन्गर होगा, बोलो किसके अंदर लंबा होगा, वो H2O2 के अंदर, और छोटा किस में होगा, O2F2 के अंदर। तो ये बॉन्ड बोलो क्या हो गया, ये ओ बॉन्ड छोटा हो गया, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर बोलो क्या थी, ज्यादा थी, तो ये बॉन्ड छोटा हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो थैंक यू। तो ये थी आपके बेंट रूल की डिफरेंट एप्लीकेशन, जिसको हमने अलग अलग कंपाउंड्स के अंदर आपके अप्लाई करके देखा। आपके उन कंपाउंडों में भी हमने देखा जिसके अंदर आपके sp हाइब्रिडाइजेशन थी, फिर sp2 वालों में देखा, sp3 वालों में देखा। मेनली इसको अप्लाई किया जाता है जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d होती है, लेकिन आपके डिफरेंट जो sp3 वाले जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर भी जब हम एक्सप्लेन करते हैं, आपकी बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन करना हो, बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन करना हो, तो हम बेंट रूल की एप्लीकेशन ले लेते हैं, कि जिसके बेसिस के ऊपर हम बताते हैं कि यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ आपके परसेंटेज एस करेक्टर का। तो इस तरीके से आप इन सभी चीजों को बड़े ध्यान से देखें, और भी इनके एग्जाम्पल आप पढ़ें, और कोई भी आपका डाउट है तो आप उसको मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। थैंक यू।